था सुभुजानमा रंग था सुभुजानमा रंग था सुभुजानमा रंग था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। सिकंदर आज़म खां के हुनजी कामयाबीअ जो राज़ पुछो त तूं कामयाबु कीअं थिए ऐं हुन ॾाढे मज़े सां हिकु जवाबु ॾिनो त मुंहिंजी कामयाबी जो राज़ इहो आहे जो मूं दुश्मन खे 1000 मौक़ा ॾिना त हू मुंहिंजो दोस्त थी वञे ऐं दोस्त खे हिकु बि मौक़ो न ॾिनमि त हू मुंहिंजो दुश्मन थी सघे। ऐं चवंदो आहे त असां कोशिशि पूरी कयूं त असांखे जेको आहे कीअं हलणु खपे, मयाना रवि कीअं हुजे, दोस्ती कीअं हुजे, उहो दौर हूंदो, उन दौर में बि माण्हू हिकु ॿिए सां ख़ूबसूरतीअ सां ऐं भाईचारे सां मोहबत सां प्यार सां मिलाप सां हलंदा हुआ ऐं बैलेंस रखी हलंदा हुआ। उनजी वजह इहा हूंदी त विचोलो हिकिड़ो सिस्टम हूंदो हो त न एॾो कड़ो थी जो केरु उछलाए छॾींदी वात मां कढी ऐं न ई एॾो मिठो थी जो केरु ॻी वञे त इन शइ खे बैलेंस रखंदे इंसानु जेको आहे उहो तरीक़े सां ऐं ईअं चऊं त बैलेंस सां हलंदो हो। पर मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त असां इन्हनि शयुनि खां परे थी वेंदा आहियूं ऐं चवंदा आहियूं त जेको आहे असां ख़ुशि रहूं, असां आबाद रहूं, असांजी दोस्तियूं क़ाइमु रहनि ऐं असांजी ज़िंदगी सही हलंदी रहे। पर उनजो रिज़ल्ट भले कुझु बि निकिरे, भले दोस्तियूं हलनि न हलनि, इन सां को फ़र्क़ु कोन थो पए। बसि फ़र्क़ु पए थो त असांजी ख़ुशी, असांजो ईअं चऊं त असांजो तरीक़ेकार, असांजो स्टाइल अहिड़ो हुजे, एॾो लग्ज़री हुजे जो असां अचूं त ॿिए खे नंढी नंढी ॻाल्हि आहे जीअं हाणे अगरि असांखे किथे कॾहिं का दावत मिलंदी आहे या का शइ मिलंदी आहे त असां चवंदा आहियूं त इहा असां ऑनरेबल ॻाल्हि आहे त की असांखे इन लाइक़ सम्झो, चाहे उहो असां होस्टूं आहियूं चऊं था त असांखे कंहिं दावत ॾिनी के ॿिए चैनल ते या के जिन जी चैनल ते असांखे एज़ अ गेस्ट तव्हां अचो त असां चवंदा आहियूं इहा तव्हांजे लाइ रिस्पेक्ट जी ॻाल्हि आहे। ओॾी महिल इंसानु पंहिंजो पाण खे मोतबर कोन सम्झंदो आहे ऐं वॾो कोन सम्झंदो आहे ऐं कोन चवंदो आहे त यार ऐं त का वॾी ॻाल्हि आहे तॾहिं त मूंखे सॼो वियो आहे। न, असां सभु हिकु जहिड़ा आहियूं। असांजी इहे निवड़तूं आहिस्ता आहिस्ता उहा सीढ़ी, उहा मंज़िल, उहा छित, उहा आसमान ठही वेंदियूं आहिनि जंहिंजी असांखे सोच बि कोन हूंदी आहे। पर उन जे अंदाज़े सां सिर्फ़ु एतिरो हूंदो आहे त असां सिर्फ़ु इन ॻाल्हि ते तवजो रखूं त असां में निवड़त, झुकाव ऐं ईअं चऊं त मोहबत ऐं प्यार ईअं चऊं उहा कीअं आहे। सो ज़हन में रखिजो त ज़िंदगीअ में उतार चढ़ाव बि ईंदा आहिनि। ज़िंदगी जी ख़ूबसूरती इन में आहे जो हर तकलीफ़ खां पोइ जॾहिं ख़ुशी मिलंदी आहे, छो जो हर वक़्तु ख़ुशी बि तव्हांखे बीमारी डिप्रेशन ॾेई छॾींदी, हर वक़्तु जो ॾुख बि तव्हांखे डिप्रेशन ॾे। मयाना रवि जेकी हूंदी आहे उहा इंसान खे कामयाबु कंदी आहे, मंज़िलूं माणाईंदी आहे ऐं ज़िंदगी जी तरफ़ गामज़न कंदी आहे। सो ईअं ई असां चाहींदा आहियूं त रोज़ु वर्ज़िश बि कयूं ऐं फिटफाट बि रहूं ऐं सुहिणा बि लॻूं, सुठा बि लॻूं ऐं प्यारा बि लॻूं ऐं स्मार्ट बि लॻूं। ऐं आउं बि चाहींदी आहियां त आउं ख़ूबसूरत बि लॻां, स्मार्ट बि लॻां ऐं प्यारी बि लॻां। उन लाइ करे चवंदा आहिनि कंपनी ज़रूरी आहे। सो जहिड़ी कंपनी ओहिड़ो कलर त अची वेंदो आहे। सो असां वटि बि असांजी फिटनर जेकी आहे न ईंदी आहे, तव्हांखे ख़बर आहे स्टाइल अची वेंदा आहिनि। सो आउं वेलकम थी कयां मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, बहुत अच्छा कलर लग रहा है है माशाल्लाह ना? से। कलर बस इहा लग रहा है। कलर त पर्पल तव्हां बि ॾाढो प्यारो पातो आहे। थैंक यू। साइमा ब्लू कलर। हा, ब्लू कलर। ब्लू कलर। अच्छा, नेवी ब्लू इस टाइप का जैसे पर्पलिश पर्पलिश लगता है। अच्छा, अभी यहाँ लग रहा है नेवी ब्लू, बाहर यूं लग रहा था कि अच्छा हाँ लाइटिंग पे ब्लू लग रहा है, अच्छा, बाहर पर्पल लग रहा है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। डबल शेड दे रहा है। डबल शेड दे रहा है। तो ये क्या आज मैं थोड़ा सा वार्म अप कर लूँ थोड़ा सा, फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ। ओके, ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया कि आपने जल्दी 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 करना है, तो उसके लिए क्या है थोड़ा सा फास्ट 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 करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9, 10. Inhale, exhale. Inhale, exhale. इसी तरह से दोनों हाथ यहाँ पे रखिए और ये आपकी लेग्स के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि आपको वैसे तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये कि आपकी लेग्स बहुत, आपको लगता है बहुत हैवी हो रही हैं, चलने में थोड़ा सा मसला होता है, थोड़ा नील में थोड़ा सा महसूस होता है। भारीपन महसूस होता है, ये उनके लिए है। एक्टिव करने के लिए ये जो अभी सारी एक्सरसाइज बताऊंगी 2 से 3, तो ये उन्हीं के लिए। अभी ये जो पहले की थी वार्म अप एक्सरसाइज भी है, लेग्स की एक्सरसाइज भी है, और ये सेकंड एक्सरसाइज। हल्का सा नी को बेंड करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 ये बच्चों वाली सारी चीजें सिखाती है 5 साइमा में। 6 7 8 9 and 10. Clockwise, then anti-clockwise. जबरदस्त, Inhale, exhale. जबरदस्त। Inhale, exhale. देखने से जितनी बंदा inhale- एक्टिव हो रहा है। हाँ, देखने से एक्टिव हो रहा है। और इसी तरह से दोनों हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए इनहेल, स्लोली डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। और ये फेस आप सामने भी कर सकते हैं, इस तरह से करते हुए सामने भी कर सकते हैं, इस तरह नीचे भी कर सकते हैं। जितने एंटी एजिंग कहलाते हैं, जितने फॉरवर्ड बेंडिंग वाले पोजेस होते हैं, उसके साथ आपका फेस, आपकी एज आहिस्ता वाह। आहिस्ता जो है और- वो और उसमें ladies कमी के आती लिए इससे जाएगी। बढ़कर और क्या चाहिए? बिल्कुल। कि आप अपनी कहते हैं ना साइमा, देखिए आपको जिंदगी मैं हमेशा की तरह कहती हूँ, काफी टाइम के बाद दोबारा ये रिपीट कर रही हूँ अल्फाज, कि जिंदगी रो के भी गुजारनी, जिंदगी हंस के भी गुजारनी। बिल्कुल बेहतर ऐसे ही। नहीं है कि हम हंस के गुजारें, बिल्कुल ऐसे ही, और है ना? एक्सरसाइज करके गुजारें, और एक्सरसाइज करके गुजारे, ज्यादा और अच्छा है। बैक होकर हाँ। गुजारे। असल में ये है कि हाँ। खूबसूरत बनके और बिल्कुल। प्यारे और हसीन बनके हाँ, गुजारी। वो भी बैकवर्ड भी करवाऊंगी। उससे क्या होगा कि एज आपकी रिवर्स में आती है। यस, तो असल चीज ये ये एंटी एजिंग मीन आपकी एज को समझो आपकी रोक देती है। ये जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले पोजेस होते हैं और बैकवर्ड जो पोजेस होते हैं, वो आपकी एज को एक किस्म का रिवर्स कर रहे होते हैं कि आपकी एज से आप बहुत कम लगना शुरू हो जाते हैं। नंबर को तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जो स्किन है, स्किन टोन को बेहतर कर सकते हैं, अपनी बॉडी को शेप में लेके आ सकते हैं। जो आपके हाथ में वो तो कर सकते हैं, वो तो नंबर कर आप सकते हैं। हाँ। और एक्टिव लगने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए, और जरूरी नहीं है कि आप अपने लिए खूबसूरत बने, हाँ। ताकि जीने में मजा आए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे अपने लिए ही बल्कि करें, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं, एक दफा कोई पूछेगा, 2 दफा पूछेगा, 3rd टाइम थोड़ा सा कम पूछेगा, 4th टाइम Yes. आहिस्ता आहिस्ता। तो Yes. इसलिए जितनी अपनी केयर कर सकते हैं और टाइम पे अपनी केयर कर लें, ताकि आगे आपको मसला ना और हो। मजा तो तब आता है हाँ। जब हम स्कूल से अपने बच्चों को लेने जाएं, हाँ, और फिर अपने- वहां पर आकर बच्चों के साथ, ओ आपकी सिस्टर है ना? हाँ, बिल्कुल। नहीं, ये मेरी मदर है। ओके, तो बिल्कुल बहनों कितना की तरह कितना लग रहे अच्छा हो लगता ना? है ना। ये बहुत कमेंट्स मिलते है हैं ना? अच्छा और भी लगता इसीलिए है। मैं कहती हूँ कि एक्सरसाइज मेरी मदर अच्छी, मेरी मदर अच्छी, मेरी मदर अच्छी, इस तरह भी बड़ी हाँ, कॉम्पिटिशन हाँ, चलती है, बिल्कुल और ऐसे ही। होना भी चाहिए ये। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे हेल्दी ही। कॉम्पिटिशन है, और हाँ। इसको बरकरार रखना चाहिए। हाँ। और इसके अलावा क्या बता रही हैं हमें? और ये मैंने एक्सरसाइज बता दी। टिप ऑफ द डे क्या दे रही हैं टिप आप ऑफ द हमें? डे ये है कि जैसे गर्मियां हैं, इसके लिए आपको जितना, एक तो पानी का इंटेक ज़्यादा करें, और Okay. फिटकरी, अगेन फिटकरी आ गई। जब भी आप नहाएं, कोशिश करें उसको जो है वो पाउडर बना के रख लें। पोर्स खुल जाते हैं इस मौसम में, क्योंकि पसीना बहुत आता है, तो नहाने के बाद ख़ास तौर से पोर खुल जाते हैं। थोड़े से वो पाउडर रखें और आधे मग्गे पानी में डाल के उसको 1 चम्मच डाल के उसको आप थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए लगाएं। इवन पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, फेस पे लगाएं, और जो है पानी, साफ पानी से आप वॉश कर लें। उससे क्या होगा, पोर्स आपके बंद हो जाएंगे, कोर्स बंद हो जाएंगे, पसीना वसीना कम आएगा। पसीना कम आएगा, पोर्स, और ये कि दाने नहीं निकलेंगे, मेन Good. चीज़। जबरदस्त। आजकल तो वैसे भी गर्मी है, हाँ। आप एकदम से एसी से बाहर से अंदर बिल्कुल। आ रहे जा रहे हो, किचन में तो जाना होता है, लाउंज में भी। हर किसी घर में 10 एसियां नहीं होती ना, किसी के घर में बिल्कुल। सिर्फ 1 या 2 होती है, तो हाँ। बड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और चलो उसके घर की भी बात करें, अगर वो किचन में जाता है तो किचन में, और अपना काम खुद करना चाहिए। मैंने हर बिल्कुल। जगह पे देखा है। हाँ। जबरदस्त। लेकिन- थैंक यू सो मच। जी जी जी। मैं कह रही हूँ आखिरी बात ये है कि मौसम के लिहाज से, जैसे एकदम से सर्दी और गर्मी में ना आए, अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से Yes. जो है उसको रखें। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड से गर्मी में, और बहुत गर्मी से Yes. ठंड में ना जाएं। अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करके फिर जो है आप एसी से बाहर आए, यानी कि या फिर आप धूप जाएं। से अब अगर आप बाहर घर हाँ। की तरफ जा रहे हो तो एकदम से पानी ना पियो। बिल्कुल और बिल्कुल। और especially- ठंडा खास तौर से, हाँ। खास तौर से ठंडा तो पानी। वैसे भी नहीं पीना हाँ। चाहिए।
अच्छा, उसके अलावा किचन में जब हम खड़े होते हैं हाँ। और हम रोटियां बना रहे होते हैं हाँ। या सालन भून रहे होते हैं, उस वक्त चाह रहे होते हैं पानी पिए और एकदम से एसी में चले जाएं तो ये भी सही नहीं, ये एकदम से सर्द गर्म बॉडी आपका वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो वो बीमार हो सकते हैं आप। और स्पेशली लेडीज के लिए तो इसलिए भी कहते हैं, या जो भी बड़ा अवतार कम से कम 40 अबाव हो या 30, उसके बाद थोड़ा बहुत ज्यादा केयर करना चाहिए, क्योंकि 40 तक तो आजकल इतना मेंटेन करके चल रहे हैं, कोई कहता ही नहीं कि ये 40 का है। बिल्कुल, आज वो ये तो है ना, आजकल तो 60 का भी नहीं पता चलता, नहीं पता चलता, तो ये अच्छी बात है, ये बड़ी पॉजिटिव बात होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच साइमा, वेलकम। वन कन्नड़ी साहित्य वरी वापस आज जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। यस, वेलकम बैक, वापसि अची विया आहियूं। चयो तमामु हर वाह वांगर त जेॾी महिल मुंहिंजो गानो आहे न मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, त पोइ थोड़ी हिकिड़ो सुरूर सो अची वेंदो आहे, मज़ो अचणु लॻंदो आहे, इंजॉय करणु शुरू थी वेंदी आहे, ऐं पोइ दिलि चवंदो आहे कंदी आहे, पोइ चवंदो आहे अधी अची वई आहीं, तोखे साम्हूं ॻाल्हाइणो आहे। सो ॻाल्हायूं था, बहुत ही एक ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज की बात मैं बताने वाली हूँ आपको। इतने खूबसूरत, इतने हसीन, इतने प्यारे लगने वाली होस्टें, ट्रांसमिशंस, ये ऐसे इनके पीछे जो है ना मास्टरमाइंड होते हैं, वो कौन होते हैं, वो किस तरह सजाते हैं, प्लान करते हैं, एक टीम बनाते हैं और टीम वर्क करके एक ना सिर्फ उस प्रोग्राम को, लेकिन उनकी होस्ट से लेकर उनके गेस्ट आने जाने वाले सबको उनको इंटरटेन भी करना, उनको खूबसूरत दिखाना, प्यारा दिखाना, उनका कंटेंट जो है उसको सिलेक्ट करना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमारी आवाम देखना चाहती है, हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं, उन सबको उनके साथ बैलेंस के साथ चलने वाले लोग होते कौन है। ऐसे ही एक मेहमान जिनको हमने कैप्चर किया है यूं करके हमारे इस खूबसूरत से पीटीवी नेशनल के ड्राइंग रूम में, यानी कि हमारे ड्राइंग रूम में जहाँ होगी बहुत मीठी मीठी और लाइवली बातें, क्योंकि मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि मेरे पास नहीं बैठता कोई मेहमान, बल्कि होता है मेरा मेज़बान, मैं बन जाती हूँ उनकी मेहमान, और फिर मिलजुल के हम होते हैं दोस्तों की तरह, बहन भाइयों की तरह, बहनों की तरह। तो थोड़ी बहुत बहन भाइयों में, बहनों में खट्टी मीठी बातें तो चलती हैं, तो उन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हुए मैं वेलकम करती हूँ, मेरे पास मौजूद हैं सैयद अली इमाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया और पीटीवी में आना और यहाँ पे थोड़ी देर भी बैठना जो है वो बहुत कुछ सीखने के मुतरादिफ है। हाय, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी जहाँ से भी आए कहता है कि पीटीवी हमारे अम्मा और अब्बा है, इस तरह वाली बात होती है। सो मैं सर के बारे में बताते चलूँ कि मीडिया से उनका ताल्लुक 15 साल से है, और माशाल्लाह से 15 साल का तजुर्बा कोई कम चीज़ नहीं होती, बड़ा उतार चढ़ाव चंद सालों में भी सीख लिया जाता है। अब सोचे डबल पे डबल होता जाए, उसका रिजल्ट क्या होगा। जो आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते आए, बहुत सारी खूबसूरत और बड़ी बड़ी होस्ट जो इनकी ट्रांसमिशंस में काम कर चुकी है, और मुख्तलिफ ट्रांसमिशन के अलावा उनके कंटेंट हेड भी रहे, और यूनिवर्सिटीज़ में भी इन्होंने पढ़ाया है, और बहुत सारे चैनल्स पे भी काम किया है, और मीडिया कैंपेन्स भी किए हैं। तो और क्या क्या किया है, किस तरह होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसे सबको कंट्रोल करके चलाते हैं कि भाई चीज़ को अच्छा देना है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अब आपको भी अच्छा लगना है, आपको भी खूबसूरत लगना है। ये सारी चीज़ें बताएंगे हमें हमारे सैयद अली इमाम। सो सर, आपसे सवाल पूछते हैं, आप अपनी जर्नी शेयर करें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि यहाँ 15 साल का एक सफ़र किस तरह तय किया। बाजार तो लगता है क्या है, बस ये तो उन लोगों को पता है जिन्होंने ये सफ़र तय किया हुआ होता है। जी बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। असल में बात है 2002 की जी, 20 बरस ऑलमोस्ट हो गए। ओके, अब तो बाल सफ़ेद हो गए, उस वक्त काले थे, क्लीन शेव थे हम। सही। तो जब मीडिया इंडस्ट्री में दाखिल हुए ना, तो और ये बात मैं इसलिए यहाँ पे बैठ के करना चाहता हूँ क्योंकि पीटीवी जो है ना वो टेरेस्टेरियल हर जगह देखा जाता है, और अब यंग लड़के बच्चे बच्चियाँ जो आना चाहते हैं ना इस मीडिया की फील्ड में,
तो उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो पैराडाइम है देखने का, वो डिफरेंट है। क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है, स्टूडेंट से भी ताल्लुक रहा, मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा उनके लिए और ब्रॉडर वे में उनको दिखा दूँ कि मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, ये बहुत बड़ा एक कैनवस है। अच्छा, हम जब गए ना, ये एक बड़ा मज़ेदार एक छोटा सा वाक़या है जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए। हम जब गए जो प्राइवेट चैनल में, जियो में मेरा जब शुरुआत हुई, प्राइवेट चैनल से। जी हाँ, प्राइवेट चैनल में, तो वहाँ अच्छा उस वक्त जो है ना कोई एज सच यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। एग्जैक्टली, ठीक है, जो वाहिद इदारा समझा जाता था वही है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यस, कि यहाँ के लोग हैं जो आपको सिखाएंगे। तो हम एक जगह होटल में कुछ लोगों को जमा किया जाता था और वहाँ पे पीटीवी के सीनियर लोग आते थे और वो सवालात के जवाबात और ट्रेनिंग सेशंस छोटे छोटे होते थे। एक शख्स ने वहाँ पे सवाल किया और वो यहाँ के ही सीनियर प्रोड्यूसर थे कि सर, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मैंने देखा है कि एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक इंटर पास, एक MBA, वो सब मौजूद हैं। वाह। और मौजूद हैं और काम कर रहे हैं डिफरेंट लेवल पे। यानी कि कोई होस्ट है, डॉक्टर है और होस्ट है, इंजीनियर है, होस्टिंग कर रहा है, कोई लड़का है जो कि मैट्रिक पास आया था, उसने एक सीनियर कैमरामैन के साथ काम किया, 3 साल बाद वो भी कैमरामैनिंग कर रहा है। वाह। ठीक है, तो कोई एक चीज़ तो ऐसी होगी, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि अगर वो उस शख्स या उस खातून में नहीं है तो वो इस फील्ड के लिए मिसफिट है। बिल्कुल, कोई तो होगा ना। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा, बिल्कुल एक चीज़ अगर उस शख्स में नहीं है या उस खातून में नहीं है, और बेशक वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ भी हो, तो वो इस फील्ड के लिए मिसफिट है, उसको नहीं होना चाहिए। और वो है उस शख्स का मैच्योरिटी का होना, उस शख्स में एहसास जिम्मेदारी का होना। बिल्कुल। अगर 9 बजे एक प्रोड्यूसर का मॉर्निंग शो स्टार्ट होना है और अगर वो 7 बजे यहाँ पे नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो मैच्योर इनफ नहीं। यस, क्योंकि अगर वो देर से आया और चीज़ देर से शुरू हुई तो टिकर ये नहीं चल रहा होगा कि अली इमाम साहब के घर में ये मसला हो गया था तो इसलिए आज हम लोग देर से लाइव आए। कौम तो ये देखेगी कि जी बस ये है इनकी क्वालिटी। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, उसके असरात आज आप देख लें, चाहे वो डिजिटल पे हो, Yes. चाहे वो प्राइवेट चैनल पे कहीं पे भी हो, कि मैच्योरिटी नहीं है जिसकी वजह से ऐसा कंटेंट जा रहा है जो दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बन रहा है। लोगों की जो फैमिलीज़ हैं उनमें इश्यूज़ हो रहे हैं। हम 2 लम्हे को ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि होमवर्क होता नहीं है, ठीक है ना। हम ब्रेकिंग न्यूज़ की दौर में चले गए। हम सबसे पहले किसी चीज़ को ऑन एयर कर दें, भाई आप थोड़ा सा रुक जाएं। एक होता है ना वर्ड पॉज, पॉज हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया। भाई थोड़ा सा पॉज लगाइए बोलने से पहले, थोड़ा सा पॉज लगाइए किसी के सामने कोई कमेंट देने से पहले, थोड़ा सा पॉज लगाइए और देखिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ होमवर्क ख़त्म हो गया, पॉज ख़त्म हो गया, तो एडिटोरियल कंट्रोल है नहीं, अब कोई पकड़ने वाला नहीं है। मुझे याद है मैं यहाँ पे आया आज से 2-3 साल पहले एक छोटा सा एक प्रोग्राम करने, तो मेरे मुंह से शिराज निकल गया, तो मुझे प्रोड्यूसर ने कहा शिराज होता है। तो मतलब ये जो ट्रेनिंग है पीटीवी के अंदर रहते हुए, वो और जगहों पे अब मादूम हो गई है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी जो मुझे बच्चे देख रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं सोच लें कि मीडिया में आने का मकसद सिर्फ होस्ट बनना है या एंकर बनना है। भाई एक बहुत बड़ी फील्ड है। आप जो है इंजीनियरिंग साइड पे जा सकते हैं, आप टेक्निकल साइड पे जा सकते हैं, आप डीओपी बने, आप कैमरामैन बन जाएं, आप ऑडियो के बेताज बादशाह बन जाएं। कितने इश्यूज आते हैं ऑडियो के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा ऑडियो इंजीनियर नहीं मिलता है। तो बात यह है कि भाई आप सीखें ना, तो आप आगे हैं। अब हर कोई किस रेस में कि बस मैं आके स्क्रीन के सामने बैठ जाऊं। ये बहुत अच्छी ये हमारे यहाँ नहीं सिखाया जा रहा कि बेटा देखो या बेटी ये देखो कि तुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें एक बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक क्वालिटी के साथ पैदा किया। तो अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते हो या तुम अच्छा नहीं बोल सकती हो एंड यू आर नॉट गुड इनफ कि आप अपने आप को कैरी कर सकें, तो आप कुछ और काम करें जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है। मैं अगर कभी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो मैं अमूमन बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली 15-20 साल जब गुजारे हैं तो लोगों का चेहरा पढ़ना, चीज़ों को देख के समझना अंदाजा हो जाता है। अच्छा, वक्त के साथ वाकई सब पता चलता है, मैच्योरिटी आती है ना। आती है। अच्छा, मैच्योरिटी की मैं बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ लोगों को। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये देखना है ना कि आप कितने मैच्योर हो गए, तो आप आज फेसबुक जो है वो आपको एवरी कुछ डेज पे या मंथ्स के ऊपर ना आप पे पुरानी मेमोरी शेयर करता है। बिल्कुल 10 साल पुरानी, अगर आप 10 साल पहले थे या 8 साल पुरानी, जितना भी साल, जितना भी था, तो अक्सर आप यकीन करें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों वो पता नहीं बहुत पुरानी 2009 की कोई इसने मेमोरी शेयर की, तो मैं अपने आप से कहता, अली इमाम ये तुमने किया था,
क्या तुम इतने मतलब इस तरह का तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल था कि तुम इस तरह की चीज़ें तुम शेयर करते थे? कहने का मकसद बात ये सच है है। कि आपको दिखाया जाता है कि हज़रत आप 10 साल पहले क्या थे और अब आपने कितना सीख लिया है। बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते हैं, लेकिन हमें सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, दूसरों से देख के। और मैं तो आप यूजुअली जब मैं कभी कहीं पे जाता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी, तो मैं बच्चों को जाके ही नहीं कहता हूँ कि मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ या पढ़ाने आया हूँ। मैं सिर्फ उनसे जाके ये कहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ और मैं आज तुम लोगों से भी सीख के जाऊँगा। तो उससे क्या होता है कि वो जो एक बच्चे में और आप में जो एक कंफर्ट जोन पैदा होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन जो हो जाती है। जैसे आपने आज मुझे कंफर्ट जोन दिया ये कह के कि हम घर में बैठे हुए और बहन भाई हैं और हम अच्छी बातें करेंगे, तो आपने शुरू में ही अपने मेहमान को इतना कंफर्ट लेवल दे दिया कि मैं मुसलसल बोले जा रहा हूँ। नहीं सर, होना चाहिए। पता है क्या, मैंने अमूमन ये सुना है, क्योंकि मुझे पहला सवाल होता है सवाल जवाब क्या करेंगी, और उसके अलावा ये होता है हमें बोलने देंगी। तो मैंने कहा मैं बहुत बोलने वाली हूँ, लेकिन ये मेरे दिमाग में एक टिक टिक घंटी बजती है, मैं कितना भी बोलूँ मुझे दूसरे को मौका देना है। क्यों देना है कि वो मैंने बिठाया है उसके लिए, मैंने उसको बिठाया है, ये पहली दफ़ा आए मेरे पास, पहली दफ़ा क्या 10 बार भी आए, वो मेरे गेस्ट है। और मुझे अगर मैं उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही, मैं उसको टाइम नहीं दे रही, तो फिर मेरे ख्याल से वो किस लिए मेरे पास आए? फिर तो मुझे सबसे पहले तो पीटी कहेगा किक आउट, क्योंकि आप किसी और को तो बोलने ही नहीं दे रही, आप तो खुद ही बोले जा रही हैं। आपने बात की, जो बातें की उसमें दो चीज़ें मैंने जो काउंट की। एक तो माया ना रवि, इतना मीठा ना बन कि कोई निगल जाए, इतना कड़वा ना बन कि कोई फेंक दे, ठीक है। सेकेंडली ये कि ये जो मयाना रवि होती है ना, वो आपको बैलेंस करवाती है। और आपने बात की कि एक बंदे को नहीं, एक बंदे के दिमाग में होता है कि 40 साल के बाद मैच्योरिटी आती है। बिल्कुल, जो चीज़ हमारे बड़ों या हम कहें कि जो हमें इस्लाम ने सिखाई वो है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है कि अगर बहुत से लोग, पता नहीं आप कितना इत्तेफाक करेंगे, कि अगर कोई मैच्योर, थोड़ी समझदार, जिसमें चांसेस नज़र आते हैं कि 40 में तो वो पता नहीं क्या मंजिल पा लेगा, लेकिन स्टार्ट से उसका मैच्योरपन नज़र आना शुरू हो जाता है। और जो मैच्योर नहीं बनता वो 40 के बाद भी नहीं बनता, जिसको नहीं बनना। असल में बात ये है कि हमारे ना हर किसी ने अपनी अपनी तौजी बयान कर दी है, ठीक है ना। मैं नहीं समझता कि 40 में तो आदतें पुख्ता होती हैं, मैच्योरिटी नहीं आती है। मैच्योरिटी तो आप यकीन करें, अब गुफ्तगू हो रही है तो चीज़ें जहन में आती हैं। मुझे एक 5 से 6 बरस के बच्चे ने मैच्योरिटी दिखाई, क्या बताएं, आप हैरान रह जाएंगी। मैं मस्जिद से निकल रहा था और अमूमन मस्जिद के जो बाहर लोग चप्पलें वगैरह उतार के जाते हैं और कुछ लोग अंदर से लेके आते हैं और वो ऐसे पटकते हैं। आप लोगों ने शायद ना देखा, आप ख़वातीन जो मर्द हज़रात सुन रहे हैं वो बिल्कुल इसको विजुअलाइज कर सकेंगे कि वो ऐसे फेंकते हैं ना तो उससे गर्द मट्टी उठती है। अब जो बेचारा झुक के कुछ पहन रहे हैं ना तो उसके मुंह पे भी आती है। वो 6 बरस का बच्चा था अपने बाप के साथ, वो नंगे पैर चलता हुआ उन चप्पलों के ऊपर से होता हुआ, जब खाली जगह आ गई थी जो कि तपती हुई धूप में वो जगह गर्म हो रही थी, वहाँ पे उसने झुक के रख के चप्पल रखी और पहना। तो मैंने कहा अली इमाम, ये तुम्हारे लिए एक लर्निंग है कि देखो तुम वहाँ पे ही उन चप्पलों के ऊपर चप्पल रख के पहन के आ रहे हो। इस बच्चे ने तुम्हें आज सिखाया है कि देखो अदब क्या होता है, एथिक्स क्या होती हैं। तो ये जो है ना, ये तो माँ बाप से ग्रेजुअली आपको अपने घर से आती हैं सारी चीज़ें, जो कि अब ग्रेजुअली अब हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ तालीम रह गई, तरबियत हट गई। तो तरबियत याफ्ता लोग आपको नजर नहीं आएंगे, तालीम याफ्ता नजर आएंगे। सर उसके बीच में पता है क्या हो गया है, अब पेरेंट्स कहते हैं कि हम बिजी हैं जी, ठीक है, तो ये सारी तरबियत देगा स्कूल कहता है कि असली तरबियत तो घर से मिलती है, तो उसको वहाँ से सीखना चाहिए। यानी कि हम अपना काम एक दूसरे पे छोड़ते जा रहे हैं और करने को तैयार नहीं। कमाना भी बहुत जरूरी है और पैसे भी डबल आने चाहिए। बिल्कुल ये चीज़। अच्छा सर, ट्रांसमिशन माशाल्लाह से आप इतनी करते आ रहे हैं, ऐसा क्या प्लान बनाते हैं, क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप उसको प्लानिंग करते हैं कि ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए तभी हमारी ट्रांसमिशन कामयाब जाएगी? देखें, हमारे यहाँ एक, मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया ना कि बदलते वक्त के साथ जो है ना मायने तब्दील हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ मोतबर वो है जिसके लाइक और फॉलोइंग ज़्यादा हैं। क्या बात कही, ठीक है ना। पहले मोतबर वो होता था जो काबिल एतबार होता था, जो ट्रस्ट वाला होता था। अब जिसके लाइक और फॉलोअर ज़्यादा है वो जितनी भी कुछ कर ले वो बड़ी बड़ी जगहों पे उसको बुलाया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अब इकराम क्या है, यानी कि दूसरों को इज्जत देना। मैं आया तो आपने मुझे इज्जत दी, आपने मेरा इंट्रो करवाया। अब इकराम ये है कि मैं 10 मिनट अगर आपके सामने बैठा हूँ और आप बीच में मोबाइल फ़ोन पे ना लग जाएं, ये इकराम है कि भाई शुक्र कि उसने मोबाइल फ़ोन नहीं उठा लिया, तुम बात कर रहे हो वो मोबाइल फ़ोन देख रहा है। मैंने लिटरली लाइव शोज़ में देखा है कि एक शख्स ने बात ख़त्म की और दूसरे ने मोबाइल फ़ोन देखना शुरू किया, इवन के होस्ट मोबाइल फ़ोन देख रहा है और गेस्ट बात कर रहा है।
तो ये एक इतनी अनएथिकल चीज़ें हमारी मीडिया इंडस्ट्री में शुरू हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने ना असल से हट गए हैं। सही। असल जो थोड़ा बहुत नजर आ रहा है ना वो यहीं पे नजर आ रहा है, वो कहीं और नजर नहीं आ रहा, और वो भी उन पुराने लोगों की वजह से नजर आ रहा है जो अल्हम्दुलिल्लाह हैं। कल को वो नहीं होंगे तो यहाँ से भी चीजें उड़ जाएंगी। सर मैं तो यहाँ अगर मोबाइल को देखती हूँ शायरी पढ़ने के लिए तो मुझे अंदर से आते थे वो है नीचे, ओके इतना डांटते हैं जी। मोबाइल रख। अच्छा, मैं नातख्वानों के साथ ये करता था, मैंने देखा यार बड़े बड़े जो नातख्वां हैं वो उनको याद होती है नात, ठीक है ना, काम है ना आपका, आपको याद क्यों नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक चीज होती है जिसको हम क्यू कार्ड कहते हैं, वो क्यू कार्ड होता है, उसके ऊपर चीज प्रिंट होती है, उसके पीछे आपका टाइटल प्रिंट होता है, तो आपकी चीजें भी स्टैब्लिश हो रही होती हैं कैमरे के ऊपर और अच्छा भी लग रहा होता है। ये क्या क्या, अच्छा मोबाइल बीच में बंद हो जाए फिर क्या करोगे, स्क्रीन ब्लैक आउट हो गई, अब आप बैठे हुए हो रिपीटेडली आप अशार्स को पढ़ रहे। तो मैंने सख्ती की भी थी अपने नातख्वानों के साथ, और उनको पता था कि अली इमाम साहब अगर आज हैं सेट पे तो मैंने याद करके आना है। तो मैं आदत क्या डालता था, क्योंकि हमें आदत डाली गई होमवर्क की, अब होमवर्क नहीं है। होमवर्क में बड़ा मजा है, आपने लग रहा है कि लाइव स्टेज शो कर रहे हैं। अब होमवर्क नहीं है तो उससे होता क्या है कि जो सामने बैठा हुआ है उसका कुछ नहीं पता, जो अंदर लोग हैं उनको कुछ नहीं पता, तो जो बेचारा मेहमान आया है वो ऐसे ही बस घूम रहा होता है। ये मैंने अमूमन चैनल्स पे देखा है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग तो बहुत हम रमज़ान ट्रांसमिशन में 2-2 3-3 महीने पहले से काम करते थे। अब क्या होता है, लिटरली मैं आपसे बताऊं कि अभी इस साल भी एक हफ्ते पहले तक मुझे कॉल आई, अली इमाम साहब जरा आएंगे, मीटिंग करनी है। मैंने कहा 1 हफ्ते पहले रमज़ान की मीटिंग? अच्छा रमज़ान तो बता के आता है आपको कि मैं आज आया हूँ और अब अगले साल इसी महीने में आऊँगा, तो क्या आप लोगों को नहीं पता होता? आप 1 महीने पहले जागते हैं या 15 दिन पहले जागते हैं। Exactly, तो असल में बात ये है ना कि हम सब जो है ना फेसबुक और ये हो गए, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव हो गए सब, हर चीज जो है ना स्वैपिंग हो रही है और चीजें एक के बाद एक चेंज हो रही हैं, तो वो ये चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। जैसे जो पीटीवी पे जो होस्ट होती थी उनका बोलने का स्टाइल, हालांकि मैं खुद भी यहाँ होस्ट बैठी हूँ लेकिन मैं खुद से मुतमईन नहीं हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये एक चीज मेरे पास है जो मुझे आगे लेके जा रही है कि मुझे सीखना है, मुझे करना है, वो एक जुस्तजू कहते हैं। देखिए ना, बात यह है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, ठीक है ना। तो अगर आपने अपने अंदर ये क्वालिटी रखी हुई है कि मैं सीख रही हूँ, तो इसका मतलब कि आप आगे बढ़ेंगी। जिस इंसान ने ये समझ लिया कि मैं मुकम्मल हो गया, मैं आपसे अर्ज किया ना कि मैं जब जाता हूँ बच्चों के पास तो मैं कहता हूँ भाई मैं तुम लोगों से भी सीख के जाऊँगा। मतलब ये मत समझना कि अगर अली इमाम साहब 20 साल काम करके आए तो वो परफेक्ट हो गए, नहीं, वो आज भी गलती करेंगे, क्योंकि इंसान है ना, तो इंसान तो है ही बेचारा, गलती का मम्बा है। मोइन अख्तर मरहूम साहब ने एक बात की जो मैं हर जगह जाके शेयर करता हूँ, और उन्होंने ये फरमाया था कि मैं इस चीज़ से कतई इख्तिलाफ करता हूँ कि जो चैनल वाले ये कहते हैं कि हम वो दिखाते हैं जो कौम देखना चाहती है, मैं इससे कतई इख्तिलाफ करता हूँ। जो तुम दिखाओगे लोग वो देखेंगे। तुम्हारा काम है कि तुम जो हो कंटेंट को एस्टैब्लिश करो, अच्छा कंटेंट, और तुम टेस्ट डेवलप करो। भाई यहाँ पे जब फिश बर्गर आया ना शुरू में एक चेन का, बड़ी चेन का, तो लोगों ने जो ना थू थू कर दिया कि अरे ये तो कॉलपॉल सिरप है, और बाद में उन लोगों ने उसको कंटिन्यू किया और आज लोग उसी का फिश बर्गर शौक से खाते हैं। उन्होंने टेस्ट डेवलप किया। तो हमें ज़रूरत है कि हम जिस तरह से आप कर रही हैं, या इस्लामाबाद में जो आप लोग के शोज़ होते हैं मॉर्निंग, बिल्कुल मैं बहुत उसको वॉच करता हूँ, बहुत फॉलो करता हूँ, तौसीक भाई जो करते हैं उसके अंदर वो ऐसे ऐसे लोग, एक वीलॉगर को बुला लिया। अच्छा वो वीलॉगर कौन है? जिसने बेइंतहा किताबें लिखी हैं और पढ़ी हुई हैं, तो वीलॉगर तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप कुछ यूनिक कर रहे हैं, और जो आपने शुरू में बात की कि लोगों को इन्फॉर्मेशन जाए। इन्फॉर्मेशन जरूरी है सर, उसके बगैर तो पीटीवी का काम ही नहीं है, काम ही नहीं। पर सर अगर पीटीवी के अलावा भी बात करें हम, तो चलो पीटीवी तो वो कि हमारा ऐसा स्टेट का चैनल है और इंस्टीट्यूट है, लेकिन बाहर भी आप क्या दे रहे हो? आप जो सिखा रहे हो एक कथन, इसने ये बालों के लिए लगाया तो मुझे वो करना है, ये जो फेस पे लगाया, जो इन्होंने चिक्की लगाई है मुझे वही चिक्की लगानी है, मुझे वही लिपस्टिक लगानी है, मुझे वही आई शेडो, या मुझे लिशेस जो मैं लगे वो कौन सी होस्ट ने लगाई है मुझे भी लगानी है। तो ये सारी चीजें आपकी तरफ असल में हम कॉपी पेस्ट के आदी हो गए, नंबर 1, और दूसरा 2 चीजों ने हमें तबाह कर दिया। एक रेटिंग ने टीवी के ऊपर, और दूसरा यूट्यूब पे व्यूज ने। बस हम अपना कंटेंट डाल के कंटेंट को कम देखते हैं, व्यूज देखते हैं, अरे कितने लोगों ने देख लिया। अरे भाई अगर तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट है, तुमने कंटेंट अच्छा डाला है, तो 1 हफ्ते बाद लोग देखेंगे। रेटिंग डजंट एग्जिस्ट, गुड प्रोडक्शन डज। क्यों आज पुराने ड्रामे देखे जाते हैं? सही कह रहे, अच्छी प्रोडक्शन थी, रेटिंग के लिए नहीं थी। आज हम ये जो आप फरमा रही है ना कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, कभी कंबल की दुकान पे चले गए, कभी बेडशीट की दुकान पे चले गए, कभी वही हो रहा है, और हर कोई उसी शॉप पे बार बार जा रहा है। अब सारी जिंदगी स्टूडियो में बैठ के, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कहा जाता है ना इसको, क्यों कहा जाता है? क्योंकि चीज अच्छी जाए।
हमने कहा कि नहीं यार, हम बाहर जाके जितनी हम उधम मचा सकते हैं ना हम मचाएंगे, शायद लोग देख लें। तो जैसा किरदार आपने पेश किया वैसे परस्तार आपके बनते चले गए। बात ये बहुत जबरदस्त बात की है। किरदार अच्छा रखेंगे, हाँ। कोई सामने अच्छा बिठाएंगे तो परस्तार भी फिर वैसे ही डेवलप होंगे, बिल्कुल, और मजा भी इंटेलेक्चुअल। आएगा, एंजॉय भी करेंगे। और बड़ी मजे की बात है कि पीटीवी के उस दौर में राइटर, एक्टर, उनकी शक्लें, उनके नाम याद है, लेकिन Exactly. आज के एक्टर्स, आज के राइटर आप नाम बताएं सिवाय एक तो और है। विंडोज इतनी खुली हुई है, ऑप्शंस इतने हैं, हम तो हर हाँ। 3 मिनट की तो लाइफ है, बताएं। बल्कि 3 सेकंड की लाइफ है बताएं। कि लोग जो है फौरन वो जो है वो हम घर में बैठे हैं, हमारी पर्सनल इश्यूज हैं, पता नहीं क्या से क्या, ये बात नहीं है। मैं भी यहाँ अगर बैठती हूँ तो मैं खुद ये चीज़ नोट करती हूँ कि मुझे ये मैं बोल लेती हूँ, तो मुझे कहते हैं यार ये, मैं कहती नहीं कुछ नेचुरल भी दिखाओ, वो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। आज पीटीवी भी चेंज है, आज वो भी वो लाइव में ला रहा है कि वो ऐसा एंटरटेनमेंट हो कि सामने देखकर कि मुझे देखना चाहिए ये प्रोग्राम, तो वो चीज़ें भी ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है कि इतना खुल के ना बताओ, आप शेयरिंग करो। और दूसरी बात, आपने कॉपी पेस्ट की बात की, सर देखिए मुझे पता है अगर कॉपी पेस्ट होता है, मुझे देख के लोग करेंगे, तो मुझे वो चीज़ बतानी चाहिए जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे उस ब्रांड ने ले लिया है और मुझे पैसे भी अच्छे खासे दे रहा है, लेकिन मैं आपके घर की ज़िंदगी तबाह कर रही हूँ, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मुझे जवाब आपको नहीं, जवाब मुझे उसको देना। और वो जो डर होता है ना, वो आपको कामयाब करता है। आप वही वाली बात के व्यूज़ आए ना आए, लेकिन आपका किरदार, आपका मयार वो बैलेंस रहता है, पीठ पीछे आपकी बात चलती है। बिल्कुल, कि जाने के बाद ना आपको कोई अच्छी बातों में याद ना रखे ना, लेकिन बुरी बात ना करे आप। ऐसे ही है, ऐसे ही बस मैं सिर्फ ये सोच के चलती हूँ कि बुरी बात ना हो, आप करते रहो अपना काम जो कर सकते हो। और दूसरा ये कि सर एक चीज़ जहन में रखना चाहिए, हम सब, चाहे आप हो, मैं हूँ, दुनिया को, कि यहाँ का यहाँ नहीं और यहाँ का यहाँ कभी नहीं होता। बिल्कुल, कि हम कितने भी मॉड हो जाएं, कुछ भी जाए, हम वही टिपिकल पाकिस्तानी है जो आज भी चाय में उस बिस्किट जो है ना, डाल के, बिस्किट डिबो के बड़े मजे से बड़ा एंजॉय करते। और अगर ऐसी वैसी जगह पे होते हैं कि अच्छा कैमरा तो नहीं है साइड, और जब चाय खत्म हो जाती है और वो आखिरी हद तक नहीं निकलता, तो हम बड़ी मुश्किलों से उसको उंगली डाल के निकाल के फिर छोड़ते नहीं है। लेकिन हम सर वो मजेदार, वो गोलगप्पे जाके खाना रेड़ों पर, जो आज हमारा स्टेटस भले चेंज है लेकिन हमारी सोच वही है। एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली वही। 5 मिनट है हमारे पास। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। मैं असल में जब कहीं पे जाता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा 1-2 मैसेज चला जाए जो सुनने वाले हैं ना, क्योंकि आज इसकी बड़ी ज़रूरत है। मैंने जो आपसे बात की थी ना शुरू में मैच्योरिटी की, उससे रिलेटेड एक किस्सा है और बड़ा मुख्तसर करके मैं आपको बताऊंगा। मैं जर्नलिज्म के हवाले से, फोटो जर्नलिज्म के हवाले से एक यूनिवर्सिटी के लिए कुछ तैयारी कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे जाना था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कराची की। तो उस पर मैं जब चीज़ें सर्च कर रहा था तो एक मेरे सामने रिपोर्ट आई एक शख्स की जो बेचारा जहनी तौर पे माजूर था और वो घर से जो है ना बरहना हालत में निकल गया। जैसे ही निकला तो हम लोगों ने क्या किया, उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी और उसको अपलोड कर दिया। अच्छा, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई। उसके 2 दिन बाद उसकी बाहिजाब बीवी स्क्रीन पे आई और उसने रोते हुए कहा कि मेरे शौहर जो हैं वो दवाई के ऊपर थे, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो वो दवाई नहीं मिली जिसकी वजह से उनकी जहनी हालत अबतर हुई और वो बाहर इस हालत में निकल गए। तो आप लोगों को चादर डाल के, अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब है ना, आप उनकी चादर लोगों की फाड़ रहे हैं। तो हमने चादर डालने के बजाय चादर को खोला और तस्वीरें बनाई और सोशल मीडिया पे डाल दी। अच्छा, अब आगे सुनिए। आप कह रहे हैं वो घर आ गए, अब हमें किसी ने मदद की है, पैसे आ गए दवाई के, अब उनकी हालत बेहतर हो गई है। लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि वो जो वीडियो आपने अपलोड कर दी है, मेरी एक 5 बरस की बेटी है और एक 8 बरस का बेटा है। मेरी बेटी जब आज से 5 बरस बाद या 2 बरस बाद अपने बाप को इस हालत में देखेगी, मेरा बेटा जब देखेगा, और इवन कि वो शख्स जो अब बेहतर हालत में वो अपने आप को इस हालत में देखेगा, तो क्या आप लोग समझ सकते हैं कि आपने क्या किया? तो मैच्योरिटी मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी पहले कभी नहीं थी। क्यों? वो इसलिए कि अगर पहले कुछ होता था तो अखबार आते थे, रद्दी की नज़र हो गए, या अगर आपको रिपोर्ट बनानी है आप लाइब्रेरी जाइए। चैनल्स आए, अगर आपको रिपोर्ट बनानी है आप आर्काइवल जाएंगे, आपको ऐसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब तो ये है ना कि आप YouTube पे चले जाएं, सर्च करें, बाबा जो है सारा कुछ आ रहा है, सब दे देगा। अच्छा, और वो फॉर ईयर्स रह गया। तो आप सोचेंगे वो जो डैमेज हुआ, कितनी ऐसी बड़े लोगों की मिसालें और अननोन लोगों की मिसालें जिनकी जिंदगी तबाह हो गई, वो दुनिया से चले गए सिर्फ इस गलती की वजह से। सर मजे की बात तो ये है कि अगर हम इसके लिए तो नहीं जा रहे कि उसको बचाएं कि कोई उस पे गन लेके खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी दूर से वीडियो जरूर बना रहे। इतना जुर्रत और ताकत हम में है कि मैं वीडियो बनाने को तैयार हूँ लेकिन बचाने को तैयार नहीं। आप मुझे बताएं, ये जो अल्लाह ताला का जो एक खुसूसियत है
बहुत सारी में से एक जो सबसे बड़ी है कि सत्तारो लुयू में बेशक। मुझे अल्लाह ताला ने अच्छा देंगे, हर कोई अपना वकील है ना, आप जितनी मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे पता है अली इमाम तुम्हारे अंदर ये खराबी है, मैं अपना वकील वो सबसे अजीब सा लग रहा होता है और हंस रहे होते हैं हम लोग खुद अंदर से कि इतनी तारीफ क्यों। ठीक है, ये अल्लाह का बड़ा करम है बेशक, कि उसने हम बेशक, सबके ऊपर चादर डाली है बेशक, और हम उस घर के हेड के खिलाफ काम करके दूसरों की ऑडियो, दूसरों की तस्वीर, हाँ। हम घर में घुस घुस के जो है उन सबको अया करें। तो आप मुझे बताइए कि जो लोग भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे रिस्क में बरकत नहीं है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मेरे घरों में मसाइल हैं, कैसे नहीं होंगे यार। आप मेरे घर के वालिद जो हैं कहते हैं कि अली इमाम साहब घर पे कोई आएगा आपने उनकी इज्जत करनी है, उनको शरबत पिलाना है, और मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, तो मेरा बाप तो मुझे बताएगा ना फिर कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। क्योंकि उनकी क्वालिटी कुछ और है ना। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात है। तो हम अच्छा ये बात हो रही है कि हम सत्तारुल उलूम हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हम दूसरों के ऊपर चादर डालें। अच्छा एक चादर है जिसको फाड़ने का हुक्म है, वो हम नहीं फाड़ रहे, और वो अपने सर से लेके और पैर तक हम डाल के बैठे हुए, और वो क्या है, वो गफलत की चादर है हमारी अपनी। यानी कि मेरा ये कोई काम नहीं है कि आप क्या कर रही हैं, मुझे ये देखना है कि मेरे अंदर क्या खराबी है। हम यूं हो गए सर, हम दूसरों को सिर्फ बस तुम अब वो मेरी अम्मा कहती थी बेटा ये जो चार है ना आपकी तरफ आ रही है उसको गौर करो। हमारे एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा अली इमाम साहब जब कभी आपसे गलती हो जाए ना तो आप आईने के सामने खड़े हो और कहें कि अली इमाम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब हम लोग यूजुअली दूसरों से कहते हैं आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, ये हम किसी दिन अपने आप से तो कह के देखें कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने क्या ये हरकत करके आए। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें ना आप ग्रेजुअली मीडिया से, जो कि इतना बड़ा एक आप समझें कि ऐसी एक प्लेटफॉर्म था कि जिससे हम बच्चों से लेके बड़ों तक को ग्रोथ कर रहे थे, वो सब खत्म हो गया। तो जबरदस्त बात कही सर आपने। एक चीज़ बात आपसे भी कर दी चलूँ कि अल्लाह ने क्लियर कहा है कि जब मैं पर्दा रखता हूँ अपने इंसान का तो तुम कौन होते हो उसका पर्दा उतारने वाली। दूसरी बात आपने बात की कि अपना शीशे के सामने, मैं अपने प्रोग्राम में 3 चीज़ें 4 चीज़ें बहुत काउंट करती हूँ। एक तो यहाँ का यहाँ नहीं जाता नसीब की बात, सेकंड ये कि शेयरिंग सिखाओ बच्चों को बचपन से, ठीक है ना। दूसरा के पौधे वो उगाओ ताकि वो छाँव बने। सेकंडली ये कि आप अपना एहतसाब खुद करो कि सुबह से शाम तक किया क्या है, कहाँ गलत है। हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, रेस में तो खड़े हैं, लेकिन हम अपना देख नहीं रहे कि हम में है क्या बुराई। जब आप अपना एहतसाब करते हो तो आपकी बुराइयां आपके सामने आ जाती है, जो कि हमारे पास है नहीं। क्योंकि मुझे ये कहना है ना कि तुम, वहाँ हम आपका नहीं करते, क्योंकि जब मुझे किसी को गंदा करना है तो मैं तुम कहूँगी। अब सर एक चीज़, ये तो हम बातों पे बातें निकल रही थी, होस्ट सेलेक्ट करते हैं लाजमी है, यकीनन आपकी ट्रांसमिशन का सिस्टम होता है तो आप चाहते होंगे मैं होस्ट भी वैसी लूँ, ये उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसमें ऐसी चीज़ हो जाए जो आपको अट्रैक्ट करे। सर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं भी अपने ऊपर तवज्जो दूँगी। देखें होस्ट का जो है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको पढ़ने का शौक होना चाहिए, जबरदस्त किताबों का शौक होना चाहिए। अगर होस्ट ने अपना सारा काम दे दिया रिसर्च वालों को तो फिर होस्ट के लिए बड़ा मसला है। ये मैं जर्नलाइज बात कर रहा हूँ जो मैंने अपने 15-20 सालों में देखा। अच्छा द मोमेंट किसी होस्ट की ग्रिप अपने कंटेंट पे हो गई ना, फिर उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। अच्छा जो सेकंड चीज है ना, ऑब्वियसली वो अपीयरेंस है, क्योंकि द मोमेंट जब मैं रुकूंगा तो वो अपीयरेंस देख के रुकूंगा, मैं कंटेंट सुन के नहीं रुकूंगा। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल, मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक। अञा मज़ो अचण लॻो आहे, ॾाढो ज़बरदस्त मुंहिंजो प्रोग्राम पियो थी वञे, तव्हां सोचे बि कोन था सघो जेॾी महिल गॉसिप थींदियूं आहिनि मायुनि जूं, उन्हनि जे विच में वेहे भाई छा ॻाल्हि कजे। अहिड़ी ॻाल्हियूं तव्हां सां गॾु मिठियूं मिठियूं प्यारियूं प्यारियूं सुहिणियूं ऐं सुठियूं ॻाइण जी सूरत में चरी थी पवंदी आहियां। जेॾी महिल सिंगिंग ॿुधंदी आहियां सो चयमि मुंहिंजी दोस्त उरूसा जंहिंजो तालुक आहे माशाअल्लाह, तव्हां उन्हनि खे ॾिसो पिया, जो नालो आहे उरूसा ऐं उरूसा अली, जेको उनके बारे में बुधाईंदी हलांव तो माशाल्लाह खानदानी जो चवंदा आहिनि नस्ल दर नस्ल जो चलते आ रहे हैं, उन्हीं में इसी फील्ड से चलते आ रहे हैं। महनाज इनकी खालाजाद बहन, यानी कि बहनों बड़ी बहन, क्योंकि आपको पता है कि खानदान में जब कजन्स हो और फिर बड़ी हो
चपेटे भी आती हैं और बोलती है सही गा, हमारा नाक डुबोएगी क्या, तो लड़की रुलाएगी क्या। ऐसी बात नहीं करेंगे और कहेंगे कि लड़की तू सुना, हम सुनेंगे और एंजॉय करेंगे बहुत। हमारे साथ जो है हमारे जो है अली इमाम भी इतना एक्साइटेड हो गए कि क्या हमारे, तो वो भी हमारे साथ हैं। हम दोनों को कंटिन्यू करेंगे, वेलकम करेंगे हमारी उरूसा को भी, और सर भी हमारे पास मौजूद है। सर थोड़ी एक्साइटेड हो गई, तो माफी की गुंजाइश होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल पहले माशाल्लाह। ये बताएं किसकी वजह से एक्साइटेड हो? सर दोनों मेरी ऐसी है, दोनों फील्ड ऐसी है, और तुमसे भी बड़ी गप्पे लगती है, और फिर जो गप्पों वाले और गप्पे मारने वाले बैठते हैं ना, तो बड़ा एंजॉय किया जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मिलती है लेकिन बोलने में भी मजा आता है, सुनने में भी मजा आता है। क्या है ना? क्या अब बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। आज पहली जिलहज है माशाल्लाह। बीबी सईदा की हाँ। और जनाब मौला अली मुश्किल कुशा की आज अक़्द है, तो हम तो बड़ा बनाते सही बात हैं। है। तमाम Very मोमिनों को good, मुबारक हो, मुबारक हो जी। सबनी के मुबारक आए। हाँ, मुझे बिल्कुल। सिंधी सुठी ना है, न मुखे ॾाढी नथी अचे सुठी तो मुखे नथी अचे अच्छा तो थी, अच्छा मर्द थोड़ी को आ, सिंधी माई आ। अच्छा अच्छी थी, अच्छा थी। अच्छा हाँ। सर थोड़ी बहुत समझ आती है या बोलने आ जाती है? जी मैं नहीं बोल तो नहीं पाता हूँ, लेकिन लेकिन समझता समझ- हूँ, क्योंकि हमारे बहुत पुराने साथी अब्दुल वहाब शेख साहब हमारे सीनियर प्रोड्यूसर पन्नू आकल से उनका ताल्लुक है, तो उनके साथ मैंने 12-18 वाह, साल वाह। गुजारे हैं। तो सारी समझ ही आ हाँ, जाती बड़ी है मीठी तकरीबन। जुबान लगती है, मुझे आई। बड़ा अच्छा लगता है सुन के, सही। और समझ भी आ जाती है। मिठो मिठो बिल्कुल ज़ुबान। माशाल्लाह। आए असां सिंधी माण्हू लाड़ जा दरिया जे हुन पार जा, इहो गानो हमेशा ॿुधंदी, दिल चंदो गाया पर गाए नथी सघां। आप गाओ ना फिर। मुझे सुर नहीं है ना। तो सुर का क्या ताल्लुक अब इस सुर आपके का- गाने तो से? बोल दिया, दो अशार, हमने एक अशार पढ़ लिया ना यार। हाँ। अच्छा अपना रूसा माशाल्लाह से आपने क्यों सोचा कि खानदान है तो मुझे भी वही गाना चाहिए कि मुझे दिल कर रहा है, हालांकि आप बाहर MBA पढ़कर आई थी और उसके बाद कि फिर मुझे गाने की तरफ आ जाऊँ, ये क्यों? देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है वो अगर मेरी अम्मी की तरफ से देखा जाए महनाज बेगम से है, और मेरे वालिद साहब के साथ देखा जाए तो मैं एयरफोर्स में मेरे वालिद साहब हाँ, विंग वही तो मैं कमांडर सोच थे। रही हूँ। बड़ा डिसिप्लिन हमारा और- चल रहा था, स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस था। लेकिन जब इनकी डेथ हुई है महनाज जी की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक गैप सा आ गया। ऑलरेडी जनरेशन गैप था, वो सबसे बड़ी खाला की बेटी, मैं सबसे आखिरी। जब वो हिट थी महनाज बेगम तो मैं उस वक्त बॉन्ड भी नहीं हुई थी, इतना बड़ा गैप। उसके बाद जनरेशन गैप, उनके जाने के बाद अब मुझे ऐसा फील हुआ कि गैप और ना मतलब आ जाए। वैसे तो कोई उनकी जगह ले नहीं सकता, सही बात। लेकिन एक कोशिश होती है ना कि रिवाइवल देना उनके गानों को। तो मुझे पाकिस्तान टेलीविजन ने एक बहुत सुपर सी ऑफर दी थी, इसमें कोई तो शक मैंने नहीं, अपना पाकिस्तान करियर का टेलीविजन। स्टार्ट उधर ही से किया। और जिस प्रोग्राम से मैंने स्टार्ट लिया था वो बज़्म मेहदी हसन था, और अमजद हुसैन शाह साहब जिनको मैं सलूट हाँ। करती हूँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ बिल्कुल पर हूँ। बिल्कुल, तो बड़ा टैलेंट लेकर आए हैं वो जी music तो में। वो उनके प्रोग्राम में मैंने महनाज जी का पहला गाना मेरा प्यार तेरे जीवन के संग अच्छा रहेगा मैंने गाया महनाज था। बेगम के साथ क्या बॉन्डिंग थी, किस तरह की बॉन्डिंग थी? मैं सबसे छोटी थी, उनकी गोद की थी। अब आप सोचे इसी अरसे में तो यानी बच्चों की उनकी तरह। डेथ यानी मैंने सही कहा ना, टपकी लगा भी देने वाली बात हो जाती है। ऐसी वैसी मुझसे बुराओ। ऐसी वैसी है ना? क्योंकि मैं जब उनके साथ मरसिया में बैठती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा बेसिकली जो बेस जिसको कहते हैं वो हमारा मरसिया खानी है, सोज खानी है, तो जाहिर बात है उनके बराबर में बैठ के आस देना, वो भी बेसुरी, तो आनी थी ना फिर। हाँ आनी थी। ऐसी आती देख लो थी, पता चल गई मुझे भी, है ना? ये टपकियां लगती रहती हैं बड़े कजन से, छोटी बस, cousin का नजर है ना? आपको भी इस तरह ही होगा, आदमी बड़े कजन हो, चलो अंदर जाओ घर की तरफ, क्या बाहर खेल रहे हो, हम जा रहे हैं बाहर। बॉयज तुम को अंदर ऐसा जाओ। नहीं कहते, मेरा नहीं ख्याल। हाँ? Am I right or wrong? बॉयज को ऐसे नहीं कहते, वो फीमेल होती है ना, जो बच्चे होते हैं लड़कियां, नहीं लेकिन चलो अंदर। नहीं भाई, मैंने तो देखे बॉयज में भी इसी तरह ही होता है। मेरे घर में अपने थे, बड़ा भाई था तो छोटे को मना करता था, फिर जब वो बड़ा हुआ तो उससे छोटे को मना करने लगा। वो सबके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है ना हर घर के। Yes, exactly. ये कि नहीं इसको नहीं, हमारे दोस्तों में ये नहीं बैठ सकता, मामा आप इसको घर में बिठाएं, हमारी अपनी गैदरिंग है, तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हारी अपनी गैदरिंग है, उसको लेके नहीं जा रहे, तो वही चीज चलती रहती आजकल है। इतना बच्चों आजकल के की बात नहीं अंदर करूं, थोड़ा हाँ, आज वो से पहले 10, वाला मैं 20 कहती साल हूँ, पहले वाली हाँ, बात वो अलग बहुत होती थी। अच्छा, वो बहुत अच्छा एक माहौल माहौल था, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे। अभी तो एक टेबल पे खाना खा रहे हो तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो उसमें इतना बिजी होता है उसको ये नहीं पता कि उसने खाना खत्म भी कर लिया। कर लिया। ऐसे ही है। अब हम आपसे गाना भी सुनेंगे, लेकिन सर से कहेंगे सर जहां हमने बात छोड़ी थी कि होस्ट किस तरह हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, तो कुछ मेन पॉइंट्स आप बता दें, आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? आप भले गौर से देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है। सर बता सकते हैं अच्छा हम उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ है जो कि हम यूजुअली सुनते हैं, हुस्न इत्तिफाक। हाय। अच्छा मैं समझता हूँ कि हुस्न इंतज़ाम होता है बेसिकली ना, तो Well said. और हुस्न इंतज़ाम ये हुआ कि मेरे पड़ोस में जो खातून है इनका अपना एक तारुफ है, जी बिल्कुल। ठीक है ना,
लेकिन मैं अभी ये जो गुफ्तगू फरमा रही थी और महनाज जी का जो जिक्र हो रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार वो तो मेरे पड़ोस में नहीं है और ये आज मेरे पड़ोस में बैठी हुई है। हाय, क्या बात है, क्या तो कहना। ये अल्लाह ताला, What a coincidence. ये बिल्कुल। What a coincidence. तो ये जो हुस्न इंतज़ाम है ना, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग ये कहते हैं कि यार ये ऐसा हो गया, वो ऐसा होता नहीं, वो अल्लाह ताला ने बेसिकली वो स्ट्रक्चर्ड ही वैसे किया हुआ होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। हमें ऐसा नज़र आ रहा था, इसीलिए जब कोई परेशानी में आता है ना, तो मैं उसको एक पॉजिटिव नोट ये देता हूँ कि यार ये सोचो कि हर शर से खैर निकलती है। बेशक। तो तुम्हें वो नज़र नहीं आ रहा है इसके पीछे क्या है, हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ी जगह हो मेरे लिए, तो हमें इस चीज़ को रखना चाहिए। एनीवेज, अब हम वापस बैक टू द वो वहाँ पे आते हैं जहाँ पे हम कट ऑफ हो गए थे। तो होस्ट के लिए जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था वो यही है कि बेसिकली एक तो पढ़ने की उसको आदत होनी चाहिए, नंबर 2 कि वो अपने आप को कैरी करना जानता हो या जानती हो। मतलब ऑब्वियसली जो बात हम कर रहे थे कि स्क्रीन पे लोग सबसे पहले अगर होल्ड करते हैं तो वो शक्ल देख के ही होल्ड करते हैं, बाद में सुनते हैं कि वो गुफ्तगू क्या हो रही है। क्या कहना है? ठीक है ना? Appearance तो counts a अपीयरेंस, एग्जैक्टली। तो अपीयरेंस के साथ साथ क्या ही खूबसूरत बात है कि वो बात भी खूबसूरत करने वाला हो, करने वाली हो। ठीक है ना? तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और तीसरी चीज वो पॉज है जो कि होस्ट को आना चाहिए कि मुझे पॉज देना है, अब सामने वाले को बोलने देना है। अच्छा, हमारे यहाँ चूंकि अब वक्त और हालात चेंज होते जा रहे हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले भी गुफ्तगू की कि हर चीज के मीनिंग तब्दील हो रहे हैं ना, कि जो अब जो बड़ा है वो लाइक और फॉलोअर वाला है, अब पहले लोग बड़े बात शख्स होते थे। तो इसी तरह जो अब जो होस्ट अच्छा है वो है जो हर थोड़ी देर पे आपको टोक दे, हर थोड़ी देर पे जो है वो कोई बात, आप कुछ कर रहे हैं वो नई चीज ले आए। तो ये होस्ट बड़े, जनाब आप तो बड़े वायरल हो गए। तो अगर वायरल होना एलिजिबिलिटी है तो फिर तो भाई आप हमें माफ रखिए, क्योंकि देखिए आजकल प्रायोरिटी जो दी जा रही है ना, वो वायरल होने को दी जा रही है। वायरल होने को दी जा रही है। कोई ऐसा हो जाए मामला कि वो वायरल हो जाए, भले आपको उसमें नॉलेज हो ना हो, वो उसके साथ कनेक्ट हो रहा हो नहीं हो रहा हो, बस वायरल होना है। हाँ, ऐसे ही है। तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि देखे ना, ये वायरल को जो वर्ड है और जो रेटिंग्स है और जो व्यूज है, इन सब ने हमें बड़ा तंग करके रख दिया। उसमें हुआ क्या कि जो असल गुफ्तगू, जो कंटेंट था ना, जो लोगों तक पहुंचाने का काम था, वो सारा पीछे चला गया। तो अब वही तमाम चीजें, अब देखे ना, जो अब तैयार होके जो लोग आ रहे हैं सामने, वो वैसे ही हैं कि जो उनके लिए फिर लोग भी वैसे ही बैठे हुए ना सारे। तो हमें, अगर हम समझते हैं और हम अगर चाहते हैं कि आगे आने वाली जो नस्लें हैं, तो हमें आज से इस चीज़ को तहैया करना पड़ेगा कि हमने अपने जो लोग इस सीट पे बिठाएं, क्योंकि ये बेसिकली ये पायलट सीट है ना, कि इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। थैंक यू सो मच सर। बस जाते जाते 2 अल्फाज में हम बताएं, क्योंकि टाइम हमारा बीच में थोड़ा हो गया था, वरना बहुत होता है। सिर्फ ये कि हमें हमारा मॉर्निंग शो कैसा लगा, कैसा, और मुझे लिटरली जो आपने फरमाया था ना कि हम घर में बैठे हुए हैं और भाई बहन और वो सारा इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे तमाम लोग जो कैमरे के पीछे हैं और जो सामने बैठे में हैं और जो जितने भी, उन सब का जो मिजाज है ना, वो सब सिंक्रोनाइज्ड है। मुझे ऐसा फील हुआ है ना कि वो सब माशाल्लाह बड़े धीमे और बड़े अच्छे अखलाक के लोग हैं माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा फास्ट बोलती हूँ बाकी मेरी टीम नहीं, उनको अगर आप मौका देंगे तो पता चलेगा। हाँ, ये बात क्या बात है सर, आपने तो मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव बात कर दी सर। कैसी लगी मेरी होस्टिंग? बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे दोबारा बुलाएं, लेकिन आपने सर बात करने में बड़ा आएंगे तो दोबारा बुलाएंगे सर। बोलने वाला बंदा आना चाहिए, और कुछ चीजें हमने बड़ी कैप्चर की हैं, लेकिन अभी बताई नहीं। हम उस सिलसिले में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स को भी बताएंगे कमिंग वीक में सरप्राइज भी है, इन्हीं के साथ है, तो बताएंगे, दिखाएंगे भी। देखा, इसलिए उन्होंने पहले कह दिया था। मैं ऐसे तारीफ कर रहा हूँ, अगली दफा सर को पता भी नहीं था, मैंने कर दिया। उरुसा, आप हमें, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। और उरुसा, आप हमें कोई गाना अच्छा सा बताएं तो हम ब्रेक की तरफ जाएं। मैं महनाज जी को जो गाना गाऊंगी वो मैं अपने व्यूअर्स को, पाकिस्तान टेलीविजन, हमारा माइक यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। ओए होए, क्या तैयारी से आई है मेरी दोस्त। हाँ, और मैं डेडिकेट करूंगी पाकिस्तान टेलीविजन को अमजद हुसैन शाह साहब को, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और बज़्म मेहदी हसन में मैंने ये गाना गाया था। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, ओ मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, ओ मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार,
ढाढावणन्था सुभुजानमरङ्गदाढावणन्था सुभुजानमरङ्गदाढावणन्था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल हाय हवाऊं पाणी पियो अचनि केॾो मज़ो पिया कयूं केॾो इंजॉय पिया कयूं अञा बि असां वटि ॾाढो ज़बरदस्त असां वटि हिकु महिमान वेठल आहे ॿिए बि असांजे ड्राइंग रूम असांजे हिन घर में हिकु ॾाढो प्यारो ख़ूबसूरत महिमान असां घुरायो आहे मज़े जी ॻाल्हि आहे गुलड़ा खिलनि था जॾहिं बि मॉर्निंग शो में इहो गानो हलंदो आहे ऐं गुलड़ा शुलड़ा खिलंदा आहिनि इंजॉय कंदा आहियूं ऐं मूंखे ॾाढो ॾिसंदा आहियूं मस्तीअ में झूमजंदी आहियां हवाउनि में उॾंदी आहियां सिंगर त मूंखे उनजी हथ न चढ़ी आहे अञा उनखे बि हथु कंदसि पर कंपोज़ कंहिं कयो आहे एॾो ख़ूबसूरत कंहिं बणायो आहे हिन म्यूज़िक खे ॾेई करे चवंदा आहिनि न त लफ़्ज़ तव्हांखे मिलंदा आहिनि शाइरी पर उनखे कीअं हिकु मोतियुनि जी लड़ीअ में पिरोए त उहो हिकिड़ो ख़ूबसूरत हार थी वञे वरी उन में तव्हां उन मोतियुनि जी लड़ियुनि में वरी हिकिड़ो क्लिप विझी था छॾियो त उहो ब्रोज पइजी वेंदो आहे त अञा ख़ूबसूरत थी वेंदी आहे उन सां गॾु टॉप्स लॻी वञनि उनजी मैचिंग जी मुंडी अची वञे त हिकिड़ो सेट तयारु थी वेंदो आहे ईअं ई हिकिड़ो सेट तयारु थियो असांजे हिन मॉर्निंग शो लाइ जेको गुलड़ा खिलनि था मॉर्निंग 8 पीटीवी नेशनल मॉर्निंग 8 पीटीवी नेशनल इहो मुंहिंजो ऐं इंजॉय कंदी आहियां न इहो इंजॉय असांखे केरु कराईंदो आहे मस्तियूं केरु ॾियारींदो आहे असांजो पाकिस्तान जा ॾाढा वॾा कंपोज़र उन्हनि जे बाबा बि कंपोज़र हुआ द म्यूज़िक कंपोज़र उनजो नालो त हो ज़हूर ख़ान ज़ेबी ऐं पाण ज़ेडे शानी सो वेलकम था कयूं अस्सलाम वालेकुम सर तव्हां कीअं आहियो फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त माशाल्लाह सां सर शानी काफ़ी कंपोज़ कया आहिनि गाना जेको हिन फील्ड में त माशाल्लाह हुनखे सुञाणनि था पर हिन जे नाले सां हिननि खे माण्हू इलाही सुञाणनि था त दुनिया भर में सुञाणनि था छो जो हिननि गाना इलाही कंपोज़ कया आहिनि छो जो लाज़मी अंकर कंपोज़र आहे त जेको आहे ॿ गाना त करे नथो सघे OST टेलीफिल्म्स गाना असां जहिड़ा मॉर्निंग शोज़ शो आहे अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ जा तो जेके उन जूं काफ़ियुनि ते बि कमु कयो आहे सॼियूं ॻाल्हियूं उन्हनि खां पुछंदासीं सो उन्हनि खे वेलकम कंदे चवंदासीं त असां खां पंहिंजी जर्नी थोरी शेयर कनि उर्दू में कया बहतर आहे सिंधी सोचो त सिंधी गुलाबी न तव्हां भले उर्दू में ॻाल्हायो माण्हू खे न वणंदा न माण्हू खे वणंदी छुटी फुटी थी त कंट्रोवर्सी जगह कंट्रोवर्सी जेका पोस्ट कनि था इन ॻाल्हि खां तव्हां वरी छुटा बहरहाल तव्हां उर्दू में सॼो तव्हां ॿुधायो पर तव्हां टेंशन जे बग़ैर ॻाल्हाइजो हीअ असांजो मॉर्निंग शो ड्राइंग रूम सिंधी गुलाबी आहे न तव्हांजी सिंधी गुलाबी आहे सिंधी हर ज़बान मुंहिंजी गुलाबी आहे पर अच्छी थी अच्छी सुठी ॻाल्हि आहे एतिरो सुठो आहे छो जो सिंधी पठाण आहियो तव्हां माशाल्लाह ज़बरदस्त प्राउड टू बी सिंधी छा ॻाल्हि We live in sin. We live in sin. We're proud to be a Sindhi. क्योंकि ये पाकिस्तान का वो जैसे हम कहते हैं ना कराची। ये यहाँ तो बात बनती है मैं MCR में भी कह रही हूँ ये गुलदस्ता ये है पाकिस्तान उसकी बोलियां ये सारी मिक्स अप में है ना क्या कहने what an example beautiful example we have very rich and colorful culture and tradition Exactly. और हमने सिंध में सारे सिंध में कौन सी ऐसी जो है वो नहीं है कम्युनिटी नहीं है सब है तो हम एक जहाँ रहते हैं वहीं के कहलाते हैं गुलदस्ता ही है हाँ जब हम खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं तो वहाँ के हम पश्तून कहलाते हैं पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी कहलाते हैं सिंध में रहते हैं तो सिंधी कहलाते हैं और बलोचिस्तान जाए तो बलोची कहलाते हैं तो ये हमारी वो बोलियां हैं और हमें कनेक्ट करती है हमारी उर्दू बोली जो हम वो तो हमारी वैसे भी हमारी वो तो कौमी बोली है हमारी नेशनल वो तो हमारी मैं उनका जिक्र भी करती हूँ कि होनी चाहिए पांचों बोलियां हमारी सारी जितनी ज़बानें हैं वो सब हमारी हैं पूरा पाकिस्तान हमारा है तो पूरा पाकिस्तान हमारा है और जिसने इज्जत दी है तो उसके उन में वरी सराइकी अची वञे त छा ॻाल्हि कजे बिल्कुल हर से पंहिंजी क्रिया आहे पंहिंजी परवाह जी सर तव्हां पंहिंजी जर्नी शेयर कयो असां सां जर्नी मूं स्टार्ट कयो 1997 1995 खां स्टार्ट कयो 2 साल बाबा खे मूं ससु कयो ऐं उन खां पोइ 1997 मूं अदी हुमेरा ऐं अदा सजाद यूसुफ जी एल्बम का उन टाइम कैसेट जो दौर हुयो काविश प्रोडक्शन में हैदराबाद में उतां मुंहिंजो नालो जेका ज़ेड शानी स्टार्ट थियो छो त मूंखे पंहिंजी हुई त मां मुंहिंजी पंहिंजी कान सुञाणप हुजे छो त ज़ेबी त मुंहिंजो बाबा जा अलाए केतिरा शागिर्द हर कंहिंजो नाले अॻियां ज़ेबी 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 कॾहिं कॾहिं मूंखे अचानक पोइ असांजी फ़नकार अफ़शा ज़ेबी वॾी फ़नकार आहे हाणे आहिस्ता रहिजी जा कॾहिं कॾहिं मूंखे बाबा ही ज़ेबी ही बि ज़ेबी आहे त मतिलबु ही बिरादरी में आहे छा मसइलो आहे शागिर्द में आहे त मुंहिंजी पंहिंजो हुयो त मुंहिंजो पंहिंजो का सुञाणप हुजे शानी त मुंहिंजो निकनेम आहे नंढपण खां मूंखे जेका माण्हू जेका सुञाणंदा अञा ताईं माण्हू मूंखे ज़ीशान कंहिं ख़बर आहे मुंहिंजो असुलु नालो ज़ीशान आहे nobody knows nobody knows yes everybody call me शानी भाई कभी कभार मुझे शक होता है कि मैं भाई मतलब सबका घर में भी भाई शुक्र है भाई कहते हैं इनको अफसोस हुआ नहीं मुझे अफसोस नहीं है नहीं मुझे ना अफसोस है ना रिग्रेट है बिकॉज
ये एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये जो समझे किसी हर किसी को नहीं मिलती है। तो एक होता है भाई दूसरे किस्म का, ये जो भाई है ना, ये जो भाई निम्रत वाला भाई है ना, ये मुझे कबूल है। सही। तो फिर वो स्टार्ट हुआ, फिर एक नाम बना, एक फिर बस वो मयार मौका बना। मिला। उसके बाद फिर जब नेशनल मीडिया, जब रीजनल हमारे चैनल स्टार्ट हुए, देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं आई फील ऑनर्ड, मैंने से कि मुझे से उस्ताद सिंगार शरीफ के साथ काम करने का मौका मिला। मतलब मेरी जनरेशन में शायद उनके साथ किसी ने काम किया हो, जो मेरी जनरेशन में किसी मौसीकार ने काम नहीं किया उनके साथ। तो आई फील ऑनर्ड, और मुझे उस एक अरसे में काम करने के उनके साथ मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब बिकॉज ही वॉज मतलब एकेडमी फॉर हिमसेल्फ, मतलब वो खुद एक एकेडमी थी। उनके पास इल्म था, मतलब खुद लेखक, खुद हर ज़बान में उनको कब तक 7 ज़बानों में उनको अबूर था। मतलब मैंने तो उनके साथ गुजारा, मैं आई विश कि मैं उनके साथ उनका गाना कंप्लीट कर पाता और वो मेरी कंपोजिशन में कोई गाना करते हैं। हमने डमी भी किया था वहाँ पे, रिकॉर्ड किया, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं कराची आया अपनी सिस्टर की शादी के लिए 2004 में, तो ही वॉज पास्ट अवे। तो वो एक रिग्रेट एक है, मतलब एक पछतावा भी है, एक दुख भी है कि काश कि मुझे वो मौका मिला होता। लेकिन ये खुशी है कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। तो आई फील ऑनर्ड। अच्छा, उसके बाद फिर वही गाना, कभी ये नहीं सोचा कि देखा है कंपोजर्स जो होते हैं अमूमन गाते भी हैं, कभी आपको शौक नहीं हुआ कि मुझे भी गाना चाहिए? ये समझाते हुए बहुत मुझे बाबा की तरफ से बड़ी बातें सुनने को मिली है। ऐसी बात कि तुम सिंगर करोगे, सिंगर को मैं समझा दूंगा, सिंगर एक बार से वोकल रूम में चला जाए। वजह है कि मेरा अपना मानना है कि आपने इतनी मुश्किल चीज़ें ना बनाएं। हमारे लोग इतनी मुश्किल चीज़ें बना देते हैं ना, कंपोज कर देते हैं सिंगर के लिए। आजकल क्या चल क्या रहा है, बिल्कुल। जो मैं उस टाइम पे बात से 20 साल पहले कहता था, 25 साल पहले कहता था कि भाई इजी करें जो आजकल चल रहे हैं। अब जितने एक सिंगर हमारे आ जाए, कैफी खलील हो गया, एक्सप्रेसिव कितने हैं, जो 3 नोट पे या 5 नोट पे गाने बनते हैं ना, टिंग 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 टिंग, वही चल रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। इंडिया वाले जो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे, सॉरी मैंने नाम तो नहीं लिया, खैर जो वो नहीं है, तो मतलब हमारे पड़ोसी जो नेबर कंट्री में करते हैं क्या, वो लोग इजी काम करते हैं कि हर कोई बंदा उसको फॉलो कर सके। वही आपके फेम होने का वही आपका वो है कि आप तब फेम हो सकते हैं जब आपको कोई फॉलो करे। आप हम इतनी मुश्किल चीज बना देते हैं, कोई दूसरा गा नहीं सकता ना उसको समझ सकता है, तो फिर फायदा क्या चीज करने का। तो उस पे आपने काम करना शुरू करें कि कोई इजी ऐसी चीज बने जो थीम बने, जो रजिस्टर्ड हो जाए, हर किसी को याद हो, इजीली याद होना शुरू हो जाए। तो फिर मैंने उसको फॉलो किया। उसके बाद बस आपके सामने बैठा हूँ, आज आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, आपको गाना भी चाहिए। नहीं, मैं एक और बताता हूँ गाने की वजह क्या है। देखे जो गाते भी नहीं, बहुत सारे कंपोजर ऐसे दुनिया में गुजरे हमारे पाकिस्तान से पड़ोसी मुल्क में, जो कंपोजर बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन ही वाज नॉट अ सिंगर। ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत अच्छे कंपोजर उन्होंने बड़े दिए हैं। मेरा मानना है अगर मैं भी कंपोजिशन करूंगा तो मेरे जो टैलेंट है, आजकल हमने हाथ रोक दिया है। ऐसे मैं सबको कहता हूँ ना, मतलब हम मेल सिंगर्स को आगे आने नहीं दे रहा। अगर हर म्यूजिक प्रोड्यूसर सिंगर बन गया है, देखिए हर किसी का छक्का नहीं लग सकता। ये बात भी अच्छी बात है। को आगे नहीं आने दे रही है, क्योंकि फीमेल कहाँ आ गए? देखिए फीमेल को सपोर्ट करते हैं, फीमेल तो आ रहे हैं। फीमेल का हमारे पास भी खोट है, ऐसा नहीं है। फीमेल की कभी कमी हमारे पास ऐसे नहीं है कि हमारे पास नहीं है कि मेल के लिए अगर नहीं, आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। शानी भाई थैंक यू। आवाज अलग थोड़ा गुरु। तो बात है कि हम लोग अगर सिंगर बन जाऊं ट्यूनिंग करके खुद करने के लिए, तो मतलब फिर वो जो सिंगर जो बैठे हैं, जो हमारे यूथ बैठे हैं, उनको कौन प्रमोट करेगा? आजकल यूथ तो खुद ही कंपोज कर रही है, खुद ही गा रही है, खुद ही लिरिक्स लिख रही है, वो क्या है? तो उनको कौन आगे लेकर आ रहा है? मुझे बता देखिए, जितने भी हिट जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह से काम भी किया है। हाँ, ये बात भी सही कह रही हैं, किसी हद तक ये भी वैलिड है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया आ गया है ना, उसने बिगाड़ दे दिया। 90% आपको बता खुद ही कंपोजर, खुद ही गायक, खुद ही सब कुछ। देखिए वजह है कि हमने किया है ना, हमने किया है, हमारे पास इंस्टीट्यूशन है। हाँ, we don't have any music institute. We don't even have a star also. We don't have music composers either. ठीक है, हमारे पास कंपोजर भी नहीं है। कंपोजर मुझे बता दें कि मैं जिस इदारे में बैठा हुआ आज आया हूँ, there were lots of music composers on that time. तो वही वाली बात के हमें वही चीज सारी पीटीवी से मिलती है, अदरवाइज तो किसी से नहीं हासिल होती। सर अगर नाम नहीं बराबर, गिने चुने। अच्छा सर, गिने चुने बात करें कि आपने माशाल्लाह इतने सिंगर्स के साथ काम किया, कोई सिंगर जहन पे होगा कि ये बड़ा जो है हमें फॉलो अच्छे तरीके से करता है, या इसकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन ये फॉलो अच्छे तरीके से नहीं करता, अपने आप को समझता है या समझती है, लेकिन इसके साथ मुझे बड़ा कंफर्ट मैंने फील किया। ऐसे कोई सिंगर्स जिसके नाम लें आप? मैं अगर बोलूँगा, मैं बड़ा मुश्किल तरीन हूँ, आसान भी हूँ, ईजी भी हूँ और मुश्किल भी हूँ।
कि सिंगर जब मेरे पास आता है तो मैं पहले सबसे पहले 1 घंटे मेरा सेशन होता है 1 घंटे का, उसको हम कचेरी कहते हैं, ताकि सिंगर को मेरे कंफर्ट जोन मिल जाए। क्योंकि कंफर्ट जोन जब तक मैं अपने सिंगर को नहीं दूंगा ना, उसको फील होगा मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, वो टेंशन में आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट उसको लगेगा कंपोजर बैठा दिया, उस कंपोजर को आपको गाना गाना है, आपको ये करना है। पुराने जमाने की मैं बात करूंगी, जैसे नजर साहब थे, बज़मी साहब थे, न्याज अहमद साहब थे, न्याज अहमद साहब थे, वो एकदम से जो अपना अपर हैंड रखते थे ना, तो जो महनाज बेगम हो गई, हमारी मैडम नूरजहां जी हो गई, हमारी नैया रानी साहिबा हो गई, नाइद अख्तर साहिबा हो गई, अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमारी अद्दी हुमैरा चन्ना जी हो गई, वो एक्सपर्टीज में से थी, उनको आता था, तो वो डरते नहीं थे। लेकिन आजकल के आप जितने भी यंगस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको कोई सॉन्ग दे, तो उनको तो मेरे ख्याल से पता ही नहीं होगा ये कौन सा राग है। मजा ये कि उन्होंने सीखा ही नहीं है ना, राग ही नहीं पता, क्योंकि वो सोशल मीडिया से उठकर आ गए, वायरल हो गए, आगे सिंगर करने बस वो गा रहे हैं। ठीक है, अब जब अब वो अर्निंग उनको हो रही, उनको जरूरत क्या है सीखने की? उनको सीखने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की, सीखने की जरूरत उनको नहीं है। जबकि मेरे हिसाब से हर दिन सीखने का, हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन एक दिन नया सीखना होता है। देखिए जरूरी नहीं कि मैं अगर आज यहाँ पर आया हूँ तो हो सकता है आपको पता नहीं कि मैं आपसे क्या सीख कर यहाँ से जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सच, ठीक है ना, मेरा अपना मानना है करने के लिए, ठीक है ना, सिर्फ म्यूजिक नहीं, जिंदगी नहीं है, असल चीज है जिंदगी के आने जाने वाला एक दूसरे से सीखता है, जिंदगी की चीजें, तौर तरीके आपने वो सीखने हैं। लेकिन ये सब नहीं सीखते, कोई होते, मैं आपको बताऊं, वो सीखते हैं, बाकी नहीं सीखते। मैं बहुत अच्छी हूँ, सीखना चाहती हूँ। नहीं, आप माशाल्लाह बहुत वैसी बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया, क्या है ना, थैंक यू। मैं दोस्तों बैठा हूँ तो थोड़ी घड़ी गप्पू शप्पू डालें, जब लेडीज दो बैठे इस किस्म की बातें ना हो तो कैसे लगेगा कि लेडीज तो चुलबुलापन होना चाहिए ना, थोड़ा बोरिंग। वो पुरानी वाली बात कि एक लेडीज बैठे 4 शलवारें सी है, 10 बैठे क्या करे, एक भी नहीं, ऐसी गप्पे मारे, खुदा की कसम कटिंग पे बात हो जाएगी, सारी कटिंग सिखा देंगी जुबानी, और जुबानी सिलाई भी इतनी हो जाएगी, आप 4 की बात करें, गिन ले 10 औरतों पे, पता नहीं लाखों में हो जाएंगी। सारे व्यूवर्स खुश हो रहे होंगे, कम से कम पक्की अच्छी सच्ची कर रही है। नहीं होना चाहिए। चले अब उरूसा हम आपको सुनवाते हैं गाना। ये गाना सुनाओ जी। क्या गाना सुनाएंगे? असी सुनाएंगे, ऐसा सुनाओ। मैडम नूरजहां का गाना दिल लुट माफ कर दीजिएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं गाऊंगी, मुझे बड़ा पसंद है। नहीं, अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश के बगैर तो दुनिया चलती कोशिश माशाल्लाह, कोशिश बहुत अच्छी कोशिश है, माशाल्लाह मॉनिटर नहीं, लेकिन आई विल सिंग। मुझे देखो ना, मुझे खुशी भी हुई कि आज मैं आया हूँ, तुमसे गेस्ट सिंगर में ही ऑनर्ड, आई फील ऑनर्ड, शानी भाई ऑनर्ड, आई फील माय सेल्फ टू। बिल्कुल। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना। तू मेरी मेरे ढोलना बन गया तकदीर वे, तू मेरी मेरे ढोलना बन गया तकदीर वे, मैं हुड़ बन जाना तेरी तस्वीर वे, मैं हुड़ बन जाना तेरी तस्वीर, तेरे नाल विच रंग रंग रंगना सौदा ही को जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जिया। This is for my PTV National. I dedicate this to PTV National viewer all over the world. मुझे भी जी जी।
हमारे लिए कब, हमारी कंपोजिशन में हमारे कब गाएंगे आप? अरे क्या बात है। सर आप समझ सकते हैं मैं गा सकूंगी आपकी नहीं कॉम्पोजिशन? नहीं, कैसे, मैं बड़ा आसान, मैंने कहा 3 सुरों में से 3 सुर, ज़्यादा मुश्किल नहीं कह रहे, नहीं। अच्छा हाजिर, मजे की बात जब है, आप बुलाएंगे हाजिर। देखिए ऑन एयर आपने ऑफर, ठीक है, फिर शायरी, मेन चीज है शायरी, जो अट्रैक्ट करे। उस वक्त के सिंगर शायरी को पढ़ते थे, समझते थे, तारी करते थे और उसके बाद गाते मैं थे। बताऊंगा, एक बात काट रहा हूँ कि आजकल हमारे सिंगर जितने भी हैं ना, बस मुझे उनसे सबसे गिला एक है, एक सिंगर मैंने एक अर्से बाद काफ़ी उर्दू मीडिया की है, मैं नाम उसका मेंशन करूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं हमारे सिंगर जितने भी ना पोइट्री याद करके आते नहीं है, कंपोजिशन दे दिए जाए ना उनको, हफ्ते पहले भी दे दिया जाए ना, स्टूडियो पहुँच वो याद करते हैं, उसी वक्त याद करते हैं। शानी भाई चला दे, एक लाइन कर लेता, रिकॉर्ड कर लेता ना, कंप्यूटर का दौर है, कोई मसला नहीं है, अपन बाद में इसको पोस्ट कर दीजिएगा, ट्यून कर दीजिएगा। मतलब कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो आजकल के दौर में, इवन बड़े से बड़ा छोटा छोटा, जो पोस्ट पे नहीं जाता हो। मतलब हमारे सुर कहाँ चले गए, हमारी रियाजतें कहाँ चली गई, नहीं वो चीज ही नहीं, अब वो एक्सप्रेशन ही नहीं आता। आ गए ना रियाजत। लेट सपोज मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ, हमारे सीनियर बैठे हैं बराबर में, खुर्शीद भाई बैठे हैं, मतलब उनके कितने साल की मेहनत, उनकी सब चीजें, महमूद भाई बैठे हैं, सब चीज बैठे हैं, मतलब ये दे ऑल आर माय सीनियर्स, ठीक है ना। तो बात ये है कि इन सब की आदत है। अगर हम कभी आज आ जाएं और आज सुबह अगर आते वक्त मॉर्निंग शो में खुर्शीद भाई कहते हैं मेरे हाथ में जो है शायरा दर्द है, या आपके प्रोड्यूसर कहते हैं कि मैं आई कांट प्ले कीबोर्ड टुडे, मतलब ये कोई बात, ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। एक काम कर देता हूँ मैं, कुछ रिकॉर्डेड है वो प्ले कर देता हूँ, नहीं फिर हम किस चीज के आर्टिस्ट हैं? हम आर्टिस्ट ही नहीं है, फिर तो हम आर्टिस्ट नहीं है ना, चीज पीछे छोड़ के आगे आना। हमने छोड़ दी है। आपको बताऊं जो ये यंग यूथ है ना, ये जिनका जो हिट हो गया है वो उधर तक ही हिट है, जब वो स्टेज पे लाइव आते हैं ना, तब समझ आता है। हमें वी शुड सपोर्ट देम, बट उनको चाहिए कि वो आए, मतलब सीखें, प्रॉपर सीखें, और उसमें कुछ कसूर हमारे बड़ों का भी है। मैं इतना यूथ कर रही हूं, मुझे पता है यूथ मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। नहीं, आई एम ऑलवेज विद यूथ, मैं हमेशा यूथ सपोर्ट करता हूँ कि मैं क्योंकि मैं उनके साथ हूँ, हमेशा से मैं सपोर्ट किया करता रहूंगा जब तक मैं हूँ, क्योंकि मैं सबको कहता हूँ आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ, आज पल का पता नहीं, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, कल आपका पता नहीं, कल आपको कुछ देर में खबर आ जाए कि I'm no more। मतलब एक बात करो, देखिए जिंदगी है, कोई एक मौत, कोई गाली नहीं है। आपका रवैया तरीका जो है ना, सच ये वही नक्श हो जाता है इंसान के दिल और दिमाग पर। लेकिन ये जो शोहरत, ये सबको मिल जाती है, पैसा भी सबको मिल जाता है, मेन चीज होती है अरुषा, इस बात को आप भी एग्री करेंगी कि आपका कैरेक्टर, आपका अंदाज, आपका झुकाव, अच्छा जैसे मुझे निवड़त है, निवड़त आज भी निवड़त जरूरी है ना, डाउन टू अर्थ होना, डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने आपको भी देखा है, जिस तरीके से आप भी मिलती हैं, या मैंने शानी भाई से भी मेरी अचानक मुलाकात हुई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ही प्रोग्राम के कंपोजर है म्यूजिक के, तो यूँ बात है, आप अच्छा आप करती है मॉर्निंग? हाँ मैं करती हूँ। तो इस तरह बात हुई, मैंने कहा आपने किया है? लगे जी भाई, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है, मतलब पता नहीं था। मसला है कि मैंने जो लाइफ के समझ लें कि 27 सालों में से 23 साल जो है ना वो जिंदान में गुजारे हैं। जिंदान से मुराद ये है, व्हाट सेंस के कैसेट की दुनिया, ठीक है, स्टूडियो की हद तक, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, बाहर निकले, ठीक है, काम कर, उसका फिर रिजल्ट भी तो आ जाए। बात है कि जब फादर के बाबा के गुजर जाने के बाद, ठीक है ना, आफ्टर माय फादर डिमाइस, फिर मुझे दोस्तों ने ज़बरदस्ती धकेला, जिसमें से मैं नाम में AR जमाली भाई, मेरे मतलब रिश्ते में वो बहनोई भी रिश्ते में होते हैं, क्योंकि मेरे कज़न के हस्बैंड भी हैं, और वो उन्होंने मुझे धकेल दिया एक प्राइवेट चैनल में कि भाई उन्होंने कर दिया कि भाई कि तुम्हें लोग बाय नेम तो जानते नहीं है। अच्छा इत्तेफाक वो मतलब उन्हीं के मैं कैफे बैठा हुआ हूँ, तो कुछ लोग आए बैठने के लिए, उसने कहा ज़ेड शानी, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई और बंदा ज़ेड शानी बन के अपना चीज़ें करवा रहा है, मैं बैठा हूँ, आई फील एम्बेरेस्ड कि मतलब वो खुद को ज़ेड शानी करके चीज़ें कर रहे हो। नहीं मैं नहीं कर, यकीन करिए हैरत में पड़ गए एम्बेरेस्ड के यार, मतलब किसी को क्यों, नोबडी नोज के मेरा चेहरा किसी देखा नहीं था, मुझे पता नहीं, मैं सोशल था नहीं कभी, तो फिर मुझे वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई जब तक आप स्क्रीन पर नहीं आओगे तो आपके सिर्फ नाम को क्या करोगे। सच्ची बात है, ये भी जरूरी है, आपको स्क्रीन पर आना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, काम करने वाले को आना चाहिए। और अभी यकीन करें कि अभी थोड़ा बहुत शायनेस थोड़ी कम हो गई, वरना आई एम वेरी शाय। अच्छा वो लोग कहते हैं शायद वो काम भी बड़े अच्छे करते हैं, क्योंकि मैं किसी भी फीमेल से ना मेरी बात होती काम करते वक्त ना, तो मेरी आंखें नीचे होती थी। नहीं आप पक्के वाले मेरे भाई हैं, क्योंकि इत्तेफाक से मेरा जो भाई है उसका नाम भी शानी है, तो उस लिहाज से वो शानवाज है, शानी है। मेरे भाई का नाम शानी नहीं, लेकिन भाई शानी नहीं, मेरे भाई का इत्तेफाक से नाम शानी है, क्योंकि वो शानवाज है, जीशान नहीं है, शानवाज। तो वही वाली बात हो गई भाई शानी भाई शानी भाई तो इतने कचहरी उतारला दी शानी भाई। तो रूसा थैंक यू सो मच
शानी भाई बार बार थैंक यू थैंक सो यू कह रही मच। हैं। वो We इसलिए don't want to go, we don't want to go, we want to sit and talk वो to मत you, जाइए। क्योंकि ये बहुत अच्छी है, इनके साथ क्योंकि बहुत मजा आता है। हमारी एक कचहरी चलती है इस हमारी प्रोग्राम के boundaries बाद, different है। ठीक है, लेकिन हमारा वही है कि लाइव है और यूं आ जाता है कि खत्म हो रहा है, Short। ब्रेक पे जाना है, खत्म करो, तो हम अब इसको खत्म करते हुए इनका थैंक यू करते हैं। आप आए, बहुत अच्छा लगा, मैं thankful लेकिन हूँ बीच में हमारा एक गैप आ गया National का था, कि मुझे तो आप लाजमी लोग ने हमारी invite यूनिवर्सिटी किया। देख रहे थे। Thank you। सो लाजमी बात है, थोड़ा टाइम की किल्लत होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। सो आई थिंक आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा। नहीं तो मैं वैसे एक रिक्वेस्ट नहीं तो मैं अकेले में कर लेंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके मॉर्निंग शो की जो मैंने किया था उसके लिए मेरी एक हम्बल सर रिक्वेस्ट है कैसा लगा कि मॉर्निंग शो? बेहतरीन जबरदस्त, मैं तो देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। हम तो रोज देखते हैं। बस एक दुख ये हुआ अच्छा, कि अब जो सीजन आपका चल रहा है उसमें ना, lively host। उसमें टाइटल के जगह पे ना नाम नहीं आ रहा ना मेरा, तो क्रेडिट पे ना नहीं। वो दुख हो रहा है। नहीं इंशाल्लाह अब इस चीज पे भी काम ये करते बात हैं और तो ये सच है, करेंगे। credit देना आपने चाहिए। तवज्जो दिलाई एक है तो एक शायर का क्रेडिट और एक कंपोजर, लेकिन नाम चलता है, मुझे अंदर से No, no, आवाज no, आ रही है, no, ध्यान नहीं दिया I होगा। have proof। चले देखते हैं, फिर ट्राई करते हैं। I have proof। चलो ये भी नहीं सुना। बहरहाल हमेशा वांगर, थैंक यू सो मच। हम आखिर में कहेंगे आपको, आप हमें गाने सुनाती भी जाएंगी। सो धमाल अली आए वाह वाह, सिंपल सी गाल, हमेशा वांगर जल्दी जल्दी में थी ॿुधायां, छो टाइम घटा। पंहिंजा वण पोखियो ऐं ॿारनि खे शेयरिंग सेखारियो ऐं गॾु हाण खां इहो बि स्लोगन आहे, पूरी कोशिशि करे यादि रहे त एहतिसाब कयो, सुबुह खां शाम ताईं जो कयो, स्टार्ट कयो। पंहिंजा एब नज़र अचणु लॻंदा, पंहिंजे एबनि खे पाण ढकींदा रहंदो, ठाहींदा रहंदो, सेट रहंदा ऐं सेट ॿियनि खां बि ओड़ो ई निबड़त सां हलंदो रहंदो। उन खां पोइ ॿारनि खे शेयरिंग हूंदी त उनखे इबादत पवंदी। वण ज़रूरु पोखियो, हमेशा वांगुरु गुल पौधा वॾा थींदा, पंहिंजी गाॾी पंहिंजे वण जी हेठां छा थदकार थींदी। गुल खपाइना माली, गुल आहे, गुल खपाईंदा माली, छा मूंखे कंदा? हार पाणी गुलनि। गुल पिया हम विराईंदा लोगों ने दोस्तनि सिंधी खे। में कोई बात नहीं की, गलती हो तो गई। सायरा अली खान खे इजाज़त ॾींदा, सुभाणे वरी मिलंदासीं। थैंक यू कंदासीं शानी भाई जो, थैंक यू कंदासीं thank रूसा you, जो प्रीति पीअर जी, ऐं रूसा खे जनक जी ॾींदे वेंदे ज़रूरु धमाल ॿुधाए सघे, धमाल थी वञे। आज पाकिस्तान डी भी जाए। जिंदाबाद। ज़िंदा।